लड़के ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साधारण हैंडबोन को एक्टिवेट करने से एक ही समय पर एक रीपर और एक एंजल दोनों उसकी ओर खींचे चले आएंगे। दोनों पक्षों ने उसे रिक्रूट करने के लिए आकाश हिला देने वाली बैटल तक की। रीपर ने उसे डेथ आर्चेज बनाने का प्रॉमिस किया, जिसके साथ उसके सभी स्टैट्स इंस्टेंटली मैक्स्ड आउट हो जाएंगे, जबकि एंजल ने उसे टेम्पल मेज का टाइटल देने का वादा किया। ऐसे लुभावने ऑफर्स के सामने लड़के सुमू ने फिर भी रीपर को सीधे मना कर दिया। दरअसल ये एक ऐसी दुनिया थी जहां एक गेम रियलिटी के साथ मिल गया था, जिसके कारण डंजन मॉन्स्टर्स एक ब्लू स्टार पर आ धमके थे। रीपर के नेतृत्व में इविल बीइंग्स प्रकट हुए और अनगिनत जीवन का स्लॉटर किया, और मानवता के पास लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। सुमू जैसा कमजोर व्यक्ति भी रीपर के सामने कभी नहीं झुका, और उसका अंत ये हुआ कि रीपर की साइड ने उसे बीच से काट दिया। वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसी क्षण में क्रिएटर ने उसे रीबर्थ दिया। अगले ही पल सुमू अचानक एक क्लासरूम में खड़ा होकर चिल्लाया, मैं तैयार नहीं हूं। सभी छात्रों ने तुरंत उसकी ओर देखना शुरू कर दिया। अध्यापिका गुस्से से भड़क उठी, सुमू, तुम्हारे ग्रेड्स के साथ तुम ये क्या नाटक कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो? तुम्हें किस बात के लिए अनिच्छुक होना है? बैठ जाओ और परीक्षा में बाधा डालना बंद करो। सुमू जम गया। वो मरा नहीं था। तभी प्रसारण चला। 5 मिनट्स तक एग्जाम शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स, कृपया परीक्षा की तैयारी करें। क्या वो 10 साल पहले अपोकलिप्स ऑनलाइन के लॉन्च वाले दिन वापस आ गया था? अपने हाथ में मौजूद रिंग को देखकर उसने महसूस किया कि वो अपने साथ अपोकलिप्स गेम रिंग भी वापस लाया है। चूंकि ये रिंग गेम में प्रवेश करने का मीडियम था, क्या वो जल्दी एंटर कर सकता था? उसे अपनी बात नजरअंदाज करते देख अध्यापिका ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। तुम बेकार इंसान! सुमू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या तुम बहरे हो या बेवकूफ? मानो या न मानो, मैं तुम्हें अभी बाहर फेंक दूंगी। सुमू ने ठंडेपन से जवाब दिया, बेकार इंसान, बाहर निकलना। तुम्हारे जैसे इंसान को सम्मान मिलना चाहिए। मुझे याद है जब अपोकलिप्स आया था, तुमने अपने स्टूडेंट्स को बेच दिया और एक डरपोक की तरह भाग गए। उसने आखिरी लाइन फेंकी और मुड़ गया। जहन्नुम में जाए ये एग्जाम। आई एम गोइंग टू प्ले अपोकलिप्स ऑनलाइन। वो मूर्ख जल्द ही समझेगा कि अपोकलिप्स का असली मतलब क्या होता है। उसके सहपाठियों ने उसकी पीठ को देखा, सोचते हुए कि वो कितना इंसेनली कूल लग रहा था। सुमू को स्पष्ट रूप से याद था कि अपोकलिप्स जल्द ही हर इंडस्ट्री में घुस जाएगा। तब तक इन गेम करेंसी असली दुनिया के मनी के बराबर हो जाएगी। एक सिंगल वेपन को एक लग्जरी कार के लिए ट्रेड किया जा सकता था। कुछ राष्ट्र तो अपोकलिप्स ऑनलाइन के माध्यम से कुछ ट्रांजैक्शंस भी करते थे। कुछ लोग इस गेम के माध्यम से रातों रात अमीर बन गए, जबकि अन्य विनाश में गिर गए। लेकिन इन सभी अवसरों और खतरों के पीछे एक और भी कठोर सच था, गेम का हमला। वॉर ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। सभ्यता कोलैप्स हो गई और मानवता लगभग खत्म हो गई। फिर भी लोगों ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वे एकजुट हुए और जीवन रक्षा के लिए लड़े जब तक कि आखिरी व्यक्ति नहीं गिर गया। कम से कम सुमू को फिर से स्टार्ट ओवर करने का एक चांस मिला था। भले ही गेम ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ था, सुमू को लगा कि वो जल्दी एंटरिंग की कोशिश कर सकता है। शायद वो भाग्य के पहियों को बदल सकता है। जिस क्षण उसने रिंग को घुमाया, एक शानदार रोशनी बाहर की ओर फैली। उसका शरीर कणों में बिखरने लगा और उसे कोड की अनगिनत धाराओं में खींच लिया गया। गेम का गाइड एक सफेद बालों वाला और सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग आदमी था, जो अन्य गेम्स में मौजूद सामान्य सेक्सी लेडी एनपीसीएस से बहुत अलग था। लेकिन सुमू को परवाह नहीं थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो एक्चुअली लॉगिन सफल हो जाएगा। बूढ़े आदमी ने फिर उसके सामने चुनने के लिए 5 प्रोफेशंस पेश की। सुमू ने पहले ही तय कर लिया था कि वो एक वॉरलॉक बनना चाहता था और बाद में एक बहुमुखी हाइब्रिड क्लास में स्विच करेगा। वो फिर कभी मनी बर्निंग मेज नहीं चुनेगा। अगले ही पल एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दिखाई दिया, कमांड एरर, अनेबल टू चेंज प्रोफेशन। सुमू हैरान था, यह क्या बकवास है। उसने अभी तक कोई प्रोफेशन भी नहीं चुना था। बूढ़े आदमी ने सुझाव दिया कि वो पहले अपना एट्रीब्यूट पैनल देखे। सुमू ने एक नजर डाली और जम गया। सच में, रीबर्थ के बाद भी उसका प्रीवियस लाइफ्स अकाउंट उसके पास था। इससे भी बुरा, उसके सभी लेवल्स और स्टैट्स रीसेट हो चुके थे। सुमू ने पूछा कि क्या बूढ़े आदमी ने इसमें कोई गड़बड़ की है? क्या तुम जानते हो कि एक मेज को लेवल करना कितना मुश्किल होता है? यह बिना तल का मनी पिट है। बूढ़ा आदमी तुरंत भाग गया। अभी भी एक मिरेकल की उम्मीद में सुमू ने ये देखने के लिए इन्वेंट्री चेक किया कि क्या कोई गियर या सप्लाईज बाकी हैं। वह पूरी तरह से खाली था। उसका कोई भी गोल्ड इक्विपमेंट और आइटम्स उसके साथ नहीं आया था। यह किस तरह का बेकार पुनर्जन्म है? सुमू ने कहा। अचानक उसने एक उंगली की बोन देखी, रीपर्स फिंगर बोन। जब तुम अंधेरी खाई में झांकते हो तो अंधेरी खाई भी तुम्हें देखती है। यह बोन बहुत मामूली थी, मूल रूप से एक नो ब्रांड जंक आइटम। उसका रीबर्थ बेनिफिट कहाँ था? डिंग! बधाई हो वुड गॉड, आप अपोकलिप्स ऑनलाइन के फर्स्ट प्लेयर बने। आपको एक्सक्लूसिव फर्स्ट प्लेयर टाइटल द फास्टेस्ट मैन मिला है और आपको बिगिनर मेज सेट प्राप्त होता है। सुमू चिल्लाया, क्या बकवास है? द फास्टेस्ट मैन? तुम किसका मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हें लगता है मैं ये टाइटल पहनूंगा? लेकिन अगले ही सेकंड उसने तुरंत अपना एटीट्यूड बदल लिया।
स्टैट्स बहुत अच्छे थे। मूवमेंट स्पीड और कास्ट स्पीड +20%, डॉज और डिफेंस +5%। वह कुछ जंगली सुअरों से लड़ने के लिए भागा। उसने एक छोटा फायरबॉल कास्ट किया, लेकिन डैमेज बहुत कम था। लगता है कि इतने लंबे समय तक टॉप प्लेयर रहने के कारण वो खुद को भूल गया। वो तुरंत भागा। अरे अरे अरे, गुस्सा मत हो, मैं तुम सबको बस एक पल में खत्म कर सकता हूँ। सुना तुमने? अचानक मदद के लिए एक हताश चीख गूंजी। एक विशाल सुअर एक यंग लेडी का पीछा कर रहा था। वो बहुत बुरी हालत में थी। उसके कपड़े बमुश्किल कुछ ढके हुए थे। सिस्टम ने सही समय पर एक रेस्क्यू द ब्यूटी क्वेस्ट जारी किया। रिवॉर्ड 20 गोल्ड और 500 एक्सपी। सुमू ने शुद्ध भाग्य से धन्य महसूस किया, ऐसा दुर्लभ हिडन क्वेस्ट ट्रिगर करके। उसने अपनी बाहें खोलीं, लड़की को नाटकीय ढंग से पकड़ने के लिए तैयार। लेकिन अगले ही सेकेंड उसने एक बड़े बैकहैंड से उसके चेहरे पर जोर से मारा। न केवल लड़की हैरान थी, यहां तक कि बोर किंग भी इस अजीब हरकत पर जम गया। नायक, आपने मुझे क्यों मारा? मैं तो बस... सुमू बीच में कूदा। तुम बस मशरूम्स चुन रही थी। बोर किंग से टकरा गई और पीछा किया गया, राइट? आपको कैसे पता नायक? सुमू गर्व से फूला। मैं बहुत कुछ जानता हूं। जैसे तुमने बचपन में ओल्ड वॉन्ग के पानी के टैंक में मेंढक डाले थे और आज तुम अंडरवेयर नहीं पहन रही हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझे लुभाने के लिए डैमसेल एक्ट का दिखावा कर रही हो। और फिर अचानक लाल धागे लड़की के पूरे शरीर को घेर लिए। तुम बहुत कुछ जानते हो। वो एक डरावनी हंसी हंसी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दिमाग में झांकने की? बी ह्यूमन। सुमू सुअर के किंग के पीछे टेलीपोर्टेड हुआ और चिढ़ाया, पिग ब्रो, तुम दोनों पहले मजा करो। इससे पहले कि बोर किंग प्रतिक्रिया करता, लड़की आगे बढ़ी। मेरे रास्ते से हटो। ये सुनकर बोर किंग गुस्से में आग बबूला हो गया। क्या उसकी कोई गरिमा नहीं थी? वो दहाड़ा और उस पर झपटा, लेकिन इससे पहले कि वो उसके कपड़ों को भी छू पाता, उसे छोटे क्यूब्स में काट दिया गया। अब तुम्हारी बारी है, सुमू ने जल्दी से कहा। रुको, तुम उजागर हो गई हो। इस लाइन ने उसे तुरंत फ्रीज कर दिया। सुमू ने मौके का फायदा उठाया और एक बड़ा फायरबॉल कास्ट किया। अचानक पकड़ी गई लड़की जल गई और उसके पहले से ही फटे कपड़े और भी ज्यादा फट गए। तुम शापित, गंदे, घिनौने इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? सुमू का शरारती स्वभाव किक्ड इन और उसने उस पर एक और फायरबॉल फेंका। बस ऐसे ही लड़की सुमू का जंगली तरीके से जंगल में पीछा करती रही। उसे अपनी प्रीवियस लाइफ से एक गाइड याद आया। अगर लड़की जंगल से 10 मीटर से ज्यादा बाहर कदम रखती तो वो जम जाएगी। और अभी वो जंगल की लाइन से बस थोड़ा ही ज्यादा 10 बियॉन्ड खड़ा था। उसने उंगली से चिढ़ाया, हिम्मत है तो आकर मारो। लड़की को कोई संदेह नहीं हुआ और उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कुछ अजीब हुआ। सुमू से बस कुछ सेंटीमीटर्स दूर उसका हाथ रुक गया, जैसे कि उसे एक इनविजिबल फोर्स ने वापस खींच लिया हो। चाहे उसने कितनी भी जोर से कोशिश की, वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि क्यों, लेकिन सुमू एक पक्का ट्रोल था। उसने तुरंत फॉलिंग फ्लेम्स कास्ट किया। लड़की एक परफेक्ट लिविंग टारगेट बन गई। जैसे ही लाल धागे उसके शरीर से गायब हुए, लड़की शियावा अनकॉन्शियस होकर गिर गई। सिस्टम ने उसे सूचित किया, तुमने करप्टेड शियावा का वध कर दिया है। रिवॉर्ड 500 गोल्ड, 1500 एक्सपी। हीरो सेव्स ब्यूटी क्वेस्ट पूरी हुई। रिवॉर्ड 200 गोल्ड, 500 एक्सपी। हिडन शिया हुआ क्वेस्ट पूरी हुई। रिवॉर्ड 1000 गोल्ड, 10,000 एक्सपी। उसका लेवल 8 तक बढ़ गया। ऐसा लगता है कि शियावा सच में एक चलती फिरती लकी चार्म थी। वो बस ये देखने वाला था कि शियावा ने क्या लूट गिराया था जब सिस्टम ने उसे सूचित किया। रीपर्स फिंगर बोन का लेवल अप हो गया था, लेकिन वो अभी भी अनएक्टिवेटेड स्टेट में था। इसे एक्टिवेट करने के लिए उसे 3 मटेरियल्स की जरूरत थी। एसेंस ऑफ द डिवाइन ट्री, 3000 ममी बैंडेजेस और 3000 यूनिट्स ऑफ ड्राइड ब्लड। सुमू अवाक था। सच में सिर्फ एक आइटम को एक्टिवेट करने के लिए इतने सारे मटेरियल्स? उसने ज्यादा सोचने की जहमत नहीं उठाई। वो उन्हें बस धीरे धीरे जमा कर लेगा। उसने शिया को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद करने के लिए उठाया। शिया ने उसे एक हेवन फायर स्टाफ और एक हेयर पिन गिफ्ट की। एक नजर में सुमू बता सकता था कि हेवन फायर स्टाफ पर्पल ग्रेड का था। वह इसे स्टार्टर विलेज में अप्रेज करवाएगा। ये हिडन क्वेस्ट बहुत फायदेमंद था। फिर सिस्टम ने एक क्वेस्ट जारी किया, शियावा को वापस विलेज तक पहुंचाना। सुमू ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे एक्सेप्ट कर लिया। जिस क्षण उसने शियावा को अपनी पीठ पर उठाया, वो तुरंत पिग ब्रो में बदल गया। वो मुलायम उछाल भरी फीलिंग बहुत हेवनली थी। मौसम अभी भी वैसा ही परिचित मौसम था। सुमू ने शियावा को अपनी पीठ पर उठा रखा था और वे स्टार्टर विलेज की ओर जा रहे थे। जल्द ही वो स्टार्टर विलेज आ पहुंचा, जो जीवन से गुलजार था। ग्रैंडपा, मैं वापस आ गया। उसे हैरानी हुई, शियावा सच में विलेज चीफ की पोती निकली। शियावा ने अपने दादाजी को बताया कि अगर सुमू न होता तो वो कभी वापस नहीं आ पाती। धन्यवाद बहादुर वॉरियर, मुझे अपना परिचय देने दो। ओल्ड मैन अपनी बात पूरी करता, इससे पहले सुमू ने उसे बीच में काट दिया। रुको, स्टॉप। सनफ्लावर के सीड हटाओ, स्मॉल टॉक छोड़ो और मुझे क्वेस्ट दो। अगर उसने बूढ़े आदमी को जल्दी नहीं किया तो वो गाइजर हमेशा के लिए सूरजमुखी के बीच चटकाता रहेगा और बकवास करता रहेगा।
कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। विलेज चीफ ने कहा कि शावा के शरीर में अभी भी डेमोनिक एनर्जी के निशान हैं और इसे पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए करप्टेड ज़ॉम्बी के ब्लड की जरूरत है। क्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद सुमू तुरंत निकल गया। वह सबसे पहले एक पोशन शॉप पर गया। लड़ने जा रहे एक मेज को जाहिर तौर पर सप्लाईज की जरूरत थी, अन्यथा वो बुरी तरह मर जाता। शॉप ओनर एक सेक्सी बिग सिस टाइप थी। ओ लिटिल ब्रदर, तुम यहाँ हो। सुमू को महसूस हुआ कि उसके घुटने कमजोर हो रहे हैं और उसने जल्दी से कहा कि उसे 28 छोटे माना पोशंस चाहिए। हर पोशन की कीमत 50 गोल्ड थी, इसलिए उसने तुरंत 1200 गोल्ड चुका दिए। अब वो पूरी तरह से समझ गया कि मेजेस मनी बर्नर्स होते हैं। अचानक एक मीठी खुशबू उसके पास से गुजरी। लिटिल ब्रदर, सिर्फ माना पोशंस खरीद रहे हो, बिग सिस को नहीं खरीद रहे? मैं आज अच्छे मूड में हूँ, तुम्हें आधा ऑफ दे सकती हूँ। सुमू कांप गया। नहीं, जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। हेल नो। वो उस ब्लैकस्मिथ को नाराज नहीं कर सकता था जिसका दिमाग पूरी तरह से मसल से बना था। तभी ब्लैकस्मिथ गुर्राया, यू ब्रैट, क्या बड़बड़ा रहे हो? सुमू ने तुरंत समझाया, कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि आप ताकतवर और पराक्रमी ब्लैकस्मिथ ब्रो हैं। मुझे एक अप्रेजल कार्ड दे दो, और कामना की कि आप और पोशन लेडी खुशी खुशी साथ रहें। सुमू फिर एक शांत कोने में छिप गया। अप्रेजल असल जिंदगी में कच्चे पत्थरों पर गैम्बलिंग करने से भी ज्यादा रोमांचक थी। बाद में कुछ प्लेयर्स तो इसमें विशेषज्ञ भी बन जाएंगे। उसने अपनी लक बूस्ट के रूप में ब्लैकस्मिथ के 10 साल के अकेले जीवन का इस्तेमाल करके गैम्बल करने का फैसला किया। एक शानदार आइटम की उम्मीद करने का समय। अप्रेजल सक्सेस। यह पर्पल ग्रेड का था। इसमें तो इंसेन क्रिट बर्स्ट और माना इफेक्ट्स भी थे। बहुत बड़ा प्रॉफिट। सुमू तुरंत कहीं भी जीत जाने वाला स्वैगर के साथ एक छोटी सी धुन गुनगुनाते हुए वहां से चला गया। एक ज़ॉम्बी जोन में फॉलिंग फ्लेम्स लगातार ज़ॉम्बीज को मुफ्त में जला रहा था। सुमू को उम्मीद नहीं थी कि फॉलिंग फ्लेम्स की 10% प्रॉक रेट उसके हाथों में इतनी तेजी से एक्सप्लोड करेगी। क्या यह रीपर्स फिंगरबोन था जो उसे लकी बना रहा था, या वो बस बहुत हैंडसम था? उसने जल्दी से ड्राई ब्लड की सभी 6000 यूनिट्स जमा कर लीं। गेम ऑफिशियली लॉन्च होने वाला था। ये विचार ही रोमांचक था। जल्द ही सैकड़ों प्लेयर्स एक अकेले ज़ॉम्बी के लिए लड़ेंगे। वो अराजकता अनमोल होगी। दोपहर हो गई। हर कोई अपनी रिंग्स को घुमाने लगा। कुछ ही देर बाद स्टार्टर विलेज में अफवाहें फैल गईं कि लोग पोशन लेडी की जांघों को छू रहे थे और कई प्लेयर्स को ब्लैकस्मिथ ने पीटकर उनकी एक्सप कम कर दी थी। जल्द ही किसी ने वर्ल्ड चैट में चिल्लाया, कोई ज़ॉम्बी नहीं दिखा, लेकिन डैम यहाँ तो फायर का पूरा सी है। इस बीच सुमू पहले ही एक स्टॉल लगा चुका था, अपने आइटम्स बेचने के लिए तैयार। जहां तक वर्ल्ड चैट में उसे भड़काने वाले लोगों की बात थी, उन्हें 1.5 घंटे इंतजार करने दो। जब मॉन्स्टर्स रिस्पॉन होंगे तो वे खुद ही चुप हो जाएंगे। उसने मोटा मोटा हिसाब लगाया कि उसके हाथ में आइटम्स कम से कम 30,000 गोल्ड के थे। ये मूल रूप से 30 के प्रति घंटे की कमाई थी, जो किसी भी असल जिंदगी की नौकरी से कहीं बेहतर थी। ध्यान से देखने पर यह ट्रोल पहले ही लेवल 12 पर था। स्टार्टिंग लाइन से ब्लास्टिंग ऑफ करने की बात ही कुछ और थी। उसने चिल्लाना शुरू किया, आइटम्स ओवरप्राइज्ड लेकिन सुंदर हैं, आकर देखो, इसे मिस मत करना। प्लेयर्स ने उसका मजाक उड़ाया, देखो उस बेवकूफ को, मॉब्स ग्राइंड नहीं कर रहा, बस एक स्टॉल लगाकर बैठ गया। क्या हवा बेच रहा है? शायद पागल है। सुमू बस मुस्कुराया। बिग ब्रो यहाँ अपना लेवल छिपा रहा है। अचानक उसके सामने लॉन्ग गॉर्जियस लेग्स की एक जोड़ी दिखाई दी। लड़की ने ठंडेपन से बात की, आइटम्स ओवरप्राइज्ड हैं और अच्छे भी नहीं हैं। सुमू हैरान रह गया। यह टिंग शुआवाना थी। उसके आने से तुरंत ड्रूलिंग की लहर दौड़ गई। ये टांगे तो कमाल हैं। उस गॉडेस फेस के साथ मैं इस आदमी के अगले 100 साल उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ट्रेड कर दूंगा। टिंगुआ वनर भविष्य के टॉप 10 वॉरलॉक्स में से एक थी और अपोकलिप्स उतरने के बाद डिस्ट्रिक्ट 1 की सुप्रीम कमांडर थी। उसके गिल्ड टिंगुआ कॉटेज को ऑफिशियल बैकिंग भी हासिल थी, और चूंकि अर्ली अपोकलिप्स में अपीयरेंस एडिटिंग की अनुमति नहीं थी, इन गेम में उसका लुक इतना परफेक्ट होने का मतलब था कि वो असल जिंदगी में भी ऐसी ही दिखती थी। सुमू को उम्मीद नहीं थी कि वो इस गॉडेस से यहाँ मिलेगा। वो थोड़ी क्यूट भी लग रही थी। क्या यही हेरोइन कैरेक्टर को पालने का मजा है? टिंगशी वॉर्नर ने सूंघा। मेन आर ऑल द सेम, ऐसे चिल्ला रहे हैं, मुझे देखने दो कि तुम क्या ट्रैश बेच रहे हो। लेकिन जिस पल उसने उसके स्टॉल को देखा, वो अंदर से जम गई। इतने सारे आइटम्स और ज़ॉम्बी ब्लड इतनी जल्दी? ज़ॉम्बी जोन में अराजकता थी। लोग हर स्पॉन के लिए लड़ रहे थे। तुमने ये सब कैसे गेट किया? सुमू ने पूछा। सो प्रिटी मिस, आप क्या खरीदना चाहती हैं? टिंगुआ वॉर्नर ने सीधे जवाब दिया। सब कुछ कितने का है? सुमू ने उसकी सुंदरता को देखा और कहा, टोटल 54 है। मैं आपके लिए राउंड अप करके 55,000 कर दूंगा। टिंगुआ वॉर्नर हैरान थी। हर कोई बंडल के लिए डिस्काउंट देता है, ये आदमी कीमत बढ़ा रहा है। सुमू बेशर्मी से हंसा। नहीं चाहिए तो रहने दो, मैंने ऑफर किया, अब मिस किया तो फिर चांस नहीं मिलेगा। टिंगुआ वॉर्नर बेवकूफ नहीं थी। वो साफ तौर पर देख सकती थी कि सुम्यू उसे स्कैम करने की कोशिश कर रहा था। भले ही टिंगुआ कॉटेज के पास मनी की कमी नहीं थी, लेकिन वो सकर नहीं बनना चाहती थी। तभी दूर से एक आवाज आई, I'll pay 100, मैं सब कुछ खरीद रहा हूँ। सुमू ने ऊपर देखा।
एक और जाना पहचाना चेहरा, वो कमीना मैड गॉड ऑफ वॉर था। सुमू तुरंत परेशान हो गया। उस आदमी ने उसके पिछले जीवन में उसे अंतहीन टॉर्मेंट दिया था। मैडमैन गिल्ड में अपने गिल्ड लीडर स्टेटस और वॉरियर लीडर बोर्ड पर टॉप 10 होने पर निर्भर रहते हुए उसने बॉसेस को लूटा, प्लेयर्स को मारा और एक अत्याचारी की तरह काम किया। सुमू को उसके द्वारा कई बार मारा और लूटा गया था, लेकिन इस जीवन में बस इंतजार कर कमीने। टिंगुआ वानर भड़क उठी। मैड गॉड ऑफ वॉर, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने पहले ही स्टॉल ओनर से बात कर ली है। मैड गॉड ऑफ वॉर मुस्कुराया। लिटिल सिस्टर, अगर डील पूरी नहीं हुई है तो ये मायने नहीं रखता। हायर बिडर विंस, ये नॉर्मल है। उसने सोचा होगा कि वो सुंदर थी, लेकिन गियर के लिए उससे कम्पीट कर रही थी। नामुमकिन। यह सुनकर टिंगुआ वर्ड ने तुरंत 150 का ऑफर दिया। मैड गॉड ऑफ वॉर ने घमंड से चिल्लाया, 200,000, जल्दी करो और ट्रेड करो। सुमू खुशी खुशी ड्रामा देख रहा था। टिंगीवा और मैड गॉड जैसे प्लेयर्स जो तैयार होकर आए थे, डंजन फर्स्ट किल के लिए बड़ी रकम खर्च करने को तैयार थे। टिंगशी वॉर्नर ने जल्दी से हिसाब लगाया। 200,000 महंगा था, लेकिन इस गियर को सिक्योर करने से उसके गिल्ड की कोर स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी। इसके साथ वे अर्ली गेम में हर गिल्ड को कुचल सकते थे। वो मैड गॉड को इसे चुराने नहीं दे सकती थी। अचानक टिंगुआ वॉर्नर ने शर्माने का नाटक किया। ठीक है, तो जैसा आपने पहले कहा था, मैं आपको अपनी लेग टच 10 बार करने दूंगी। बस इसे मुझे बेच दो। ये तो सिर्फ एक गेम है। फर्स्ट किल हमारा होना चाहिए। सुमू को उम्मीद नहीं थी कि वो मान जाएगी। तुमने बोला है, अब पीछे मत हटना। फिर उसने लोगों को दूर भगाना शुरू कर दिया। सुना तुमने? मैं इस प्रिटी लेडी को बेच रहा हूँ, बाकी सब भाग जाओ। मैड गॉड ऑफ वॉर भड़क उठा। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुमने मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? तुम मर गए। सुमू ने पलटवार किया। मुझे क्या फर्क पड़ता तुम कौन हो? मेरा बिजनेस ब्लॉक करना बंद करो। निकल यहाँ से। मैड गॉड गुस्से में था। ठीक है, अगर हिम्मत है तो सेफ जोन से बाहर मत आना। उसके अंडरलिंग ने जोड़ा। बॉस, चिंता मत करो, जैसे ही वो बाहर कदम रखेगा हम उसे कुचल देंगे। हाँ, विलेज से बाहर निकले तो मैं तुम्हें बुरी तरह पीटूंगा। लिटरली। एक जंगल से आई संदिग्ध आवाजें। हे मत, क्या ये सच में ठीक है? पहली बार अजीब लगता है, दूसरी बार तो आदत पड़ जाती है। सुमू दुष्टता से मुस्कुराया। अगली ट्रेड, हमारा डील मत भूलना। टिंगशी वॉर्नर ने शाप दिया। शेमलेस स्कमबैग, मैं तुम्हारे साथ फिर कभी ट्रेड नहीं करूंगी। सुमू ने उसे जाते देखा और चुपचाप कसम खाई। चिंता मत करो, अगली बार जरूर मिलेगा, और अगली बार मुझे अपने पूरे 10 टचेज मिलेंगे। वॉर्नर, तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकती। टिंगुआ वॉर्नर का चेहरा गुस्से से लाल था। भले ही ये वुड गॉड पूरी तरह से परवर्ट था, लेकिन अभी अभी वुड गॉड ने कहा कि वो कभी लॉस नहीं उठाएगा। डिस्काउंट के बाद 120,000 गियर के लिए मनी। इसे दे दो। टिंगू हकलाया। नहीं, सिर्फ मनी नहीं, मैंने सोचा शायद। सुमू ने उसे एक पेड़ से सटा दिया। क्या सोचा? तुम लेग टच डील को पूरा करना चाहती थी हूँ ब्यूटी? फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। टिंगू घबरा गई। नहीं, मैंने नहीं। सो क्या तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रही हो? सुमू ने अतिरंजित होकर आह भरी। ठीक है, मैं नुकसान उठा लूंगा। हम ट्रेड ऐसे ही करते हैं। ये तुम पर एक एहसान समझो। टिंगू ने धीरे से पूछा। क्या ये सच में ठीक है? सुमू ने जवाब दिया। मैड गॉड और मेरे बीच पहले ही दुश्मनी है। तुम्हारी मदद करना बस एक छोटा सा बोनस है। हर कोई हैरान था कि इस वुड गॉड का क्या डील है। उसने शुरुआत में इतने रिसोर्सेज कैसे गेट किए? और चूंकि वो सिर्फ एक सोलो प्लेयर है जिसने आज मैड गॉड के ग्रुप को नाराज कर दिया है, उन्होंने सोचा कि जरूरत पड़ने पर वे बाद में उसकी मदद कर सकते हैं। सीन शिफ्ट। सुमू विलेज चीफ के घर क्वेस्ट हैंड इन करने पहुंचा। धन्यवाद वॉरियर। उसके ड्राइड ब्लड से शिवे पर मौजूद डिमोनिक ऑरा को हटाया जा सकता है, लेकिन कई विलेजर्स पर मॉन्स्टर्स ने हमला किया। हमारे पास बैंडेजेस कम पड़ रहे हैं। सुमू अधीर हो गया। ठीक है, बड़बड़ाना बंद करो। तुम्हें बस कुछ बैंडेजेस चाहिए, राइट? फिर सुमू को अचानक याद आया कि लेवल अप के बाद उसके पास अभी भी 400 अप्रयुक्त पोटेंशियल पॉइंट्स थे। उसने उन सभी को मैजिक अटैक में डाल दिया। उसकी EXP और गोल्ड पहले ही न्यूबी से काफी आगे थी। मुझसे ये उम्मीद थी। महान सू गॉड को लगता है कि मैं सीधा चीटिंग कर रहा हूँ। स्टॉप थिंकिंग, टाइम टू ग्राइंड मॉब्स और गैप को और भी बढ़ाओ। बस इमिफाइड ममीज, इजी क्लैप। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह कुछ महत्वपूर्ण भूल गया था। हाँ, मैं भूल ही गया था इस धूर्त बूढ़े आदमी से कुछ मनी निकालना। केवल बेवकूफ ही मुफ्त प्रॉफिट को नजरअंदाज करते हैं। फिर वो नाटकीय ढंग से जमीन पर लौट गया। हाय रे, मैं करता हूँ। शियावा को बचाने से मुझे इंटरनल इंजरीज हुए। हेवन ग्रोज ओल्ड, ह्यूमंस डाई यंग। मुझे उसका हेयर पिन दे दो, मैं इसे तुम्हारे लिए लौटा दूंगा। विलेज चीफ को सच में लगा कि ये बहुत गहरा लग रहा था। चिंता मत करो वॉरियर, अपोकलिप्स का रास्ता लंबा है। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बधाई हो, वुड गॉड को परमानेंटली विलेज चीफ्स ब्लेसिंग मिल गई है। +10% क्रिट रेट,
plus 10% movement speed, plus 10 HP regen per second, ignore 50 defense and a slight increase in lust. ये डिमोनिफाइड शियावा के लिए असली हिडन रिवॉर्ड है। चीफ का परमानेंट बफ एक ट्रम्प कार्ड है। अन्य प्लेयर्स ने उसकी नकल की। चीफ, मुझे भी ब्लेस करो। जाने से पहले सुमू ने उनका मजाक उड़ाया। बेवकूफों का झुंड। ग्रैंडपा मॉब्स ग्राइंड करने जा रहा है। आज रात का फर्स्ट किल मेरा है। सुमू क्वेस्ट एरिया पर पहुंचा और पाया कि उसकी एचपी प्रति सेकंड 5 ड्रॉप हो रही थी और हीलिंग आइटम्स का यहां इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ज्यादातर प्लेयर्स 30 सेकंड भी नहीं टिक पाते जब तक कि वो प्यूरिफिकेशन पोशंस का इस्तेमाल न करे, जिनमें से हर एक की कीमत 500 गोल्ड थी और जिंदा रहने के लिए लगातार इस्तेमाल करना पड़ता था। ये मूल रूप से प्लेयर्स को पे टू विन करने के लिए मजबूर कर रहा था। विलेज चीफ्स ब्लेसिंग अभी भी सबसे अच्छा है। प्रति सेकंड 10 एचपी वापस। मैं तो 5 का प्रॉफिट भी कमा रहा हूं। तभी आगे से चिल्लाहट आई, भागो जल्दी, वो चीज पीछा कर रही है, वो थिंग कैचअप कर रही है। कुछ तेज स्विशेस के साथ लड़की को चीखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि वो बैंडेजेस में कसकर लपेट दी गई। उसे तुरंत खींच लिया गया जबकि आदमी जान बचाने के लिए भागा। ब्रो हेल्प मी। अगले ही सेकंड उसे एक बैंडेज नुमा स्पाइक से बींध दिया गया, फिर उसे भी घसीट कर वापस ले जाया गया। सुमू की आंखें तंग हो गईं। एक लेवल 5 हाई अटैक लॉन्ग रेंज मॉन्स्टर, निश्चित रूप से एक न्यूबी किलर। कोई आश्चर्य नहीं कि वे दोनों इतनी तेजी से मर गए। लेकिन डिमोनिफाइड ममीज बहुत तेज नहीं थे। वो इसका फायदा उठा सकता था और सुमू फायरबॉल्स फेंक सकता था। उन्हें उससे डरना चाहिए। एक मम्मी तुरंत रोस्टेड ज़ॉम्बी मीट में बदल गया, लेकिन इससे उन्हें डर नहीं लगा। वे सब सुमू को घेरने के लिए मुड़ गए। सुमू मुस्कुराया, परफेक्ट, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। फ्री क्वेस्ट मटेरियल्स मेरे दूर तक पहुंचाए गए। उसे दलदल में मौजूद एक डेडवुड फॉरेस्ट याद आया। उनसे निपटने के लिए अच्छी जगह। सुमू ने जल्दी से ममीज को डेड मार्शेस विदर्ड वुड्स की ओर आकर्षित किया। कुछ छलांगों के साथ उसने नदी पार की। फिर उसने किनारे से हमला किया। क्या आ नहीं रहे? डर गए? ममीज ने उकसावे पर गुस्से से दहाड़ मारी। उन्होंने अपने बैंडेजेस सुमू की ओर फेंके। स्पीड और एक्सपीरियंस का उपयोग करते हुए सुमू ने हर एक को पूरी तरह से डॉज किया। अनोइंग ममीज पर बहुत बुरा। तुम्हारा ग्रैंडपा यहाँ एक वेटरन है। अगले ही पल उसने उनके सारे बैंडेजेस अपने हाथों में पकड़ लिए। फिर वह डेडवुड एरिया में तेजी से भागा। जब तक ममीज को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी ममीज दलदल के केंद्र में जमा हो गए थे, हिलने में असमर्थ। पता चला कि ये सब सुमू के प्लान का हिस्सा था। वह यूं ही बेतरतीब ढंग से नहीं दौड़ रहा था। फिर उसने उन्हें खत्म करने के लिए एक बड़ा फायरबॉल तैयार किया। केवल वे न्यूबी नूब्स ही जमीन पर लौटने तक पिटेंगे। ठीक तभी एक सिस्टम बाउंटी पॉपअप हुआ। ब्लैकस्मिथ आखिरकार भड़क गया और उसने अपनी पत्नी की जांघों को छूने वाले किसी भी व्यक्ति पर बाउंटी जारी कर दी। किसी भी फिजिकल कॉन्टैक्ट का मतलब था कि आप वांटेड थे। सुमू ने खुद से ब्रैगिंग शुरू कर दी। कमीने आशिकों का झुंड, पर्वी डिजेनरेट्स का एक बंच। मुझ बिग ब्रदर को छोड़कर यहाँ एक भी गुड मैन नहीं है, लेकिन ये बाउंटी परफेक्ट मेरे लिए। इन रुकी ट्रैश लेवल्स के साथ 100 क्रीप मैन को मारो। डिमोनिफाइड ममीज को खत्म करने के बाद मैं वो 100 किल स्ट्रीक ले लूंगा। पुअर किड की मदद करने का इजी रिवॉर्ड। फ्लेमफॉल डिसेंट उसने कास्ट किया। डिमोनिफाइड ममीज तुरंत हॉट पॉट की तरह पक गए। एक स्किल बुक भी ड्रॉप हुई। वह इसका उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन ये कुछ 1000 गोल्ड में बिक जाएगी। तभी एक सरप्राइज हुआ। कुछ क्रीप क्षेत्र में भटक गया और तुरंत ब्लास्ट होकर मर गया। उसने तुरंत वर्ल्ड चैट पर जाकर अपने दुखद एक्सपीरियंस के बारे में शिकायत की। मैडमैन वॉर गॉड ने अपने कुछ गाइज को इकट्ठा किया और घमंड से चिल्लाया, ट्रैश का एक झुंड गेम को दोष दे रहा है। हाई डिफिकल्टी क्लियरिंग अभी भी मुझ पर निर्भर है। मैडमैन के भाइयों, ममी जोन की ओर मेरे साथ मार्च करो। दूर से देखते हुए प्लेयर्स उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। मैडमैन की रियल प्रेजेंस है। उनके नाम भी मैच करते हैं। निश्चित रूप से एक गिल्ड बनाने की योजना बना रहे हैं। व्हाइट ग्लो देखो, प्यूरिफिकेशन पोशन इफेक्ट। डैम, वे अमीर हैं। जब लेवल 10 पर गिल्ड्स अनलॉक होंगे तो वे पहले गिल्ड बनाने वाले होंगे। चलो लेवल अप करते हैं और बाद में उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। मैड गॉड ऑफ वॉर ने उपहास किया। ब्रोक लूजर्स का एक झुंड। देखो हम मेनियक्स कैसे इस क्वेस्ट को साफ करते हैं। लेकिन जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी वो ये था कि उसका नाइटमेयर अभी शुरू हुआ था। टारगेट स्पॉटेड, एवरीवन मूव इन। लेकिन अगले ही सेकंड डिमोनिफाइड ममी को एक अकेले फायरबॉल से मार दिया गया। मैडमैन वॉर गॉड दंग रह गया। फायरबॉल, अ स्क्विशी मेज इतनी दूर तक पहुंच गया? मुझे मत बताओ हमारे सर्वर पर कोई और वेल स्पेंडर है। सब लोग सावधान रहो। फ्लेमफॉल इनकमिंग। अगले ही पल मेनियक्स जो इतने हाई एंड माइटी एक्ट कर रहे थे, मदद के लिए चिल्लाते हुए मुर्गियों की तरह बिखर गए। बस कुछ ही देर में उनमें से कई मर गए। उस कम समय के भीतर सुमू की क्वेस्ट प्रोग्रेस 15% तक बढ़ गई। वो बस चुपचाप फार्म करना चाहता था, लेकिन ये लोग मुफ्त किल्स डोनेट करने के लिए दौड़ते हुए आ गए। उसके एओई स्किल फ्रॉस्ट डांस के साथ ये बस एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। चूंकि नेक्स्ट ममी वेव को रिस्पॉन होने में समय लगेगा,
सुमू ने अपना इन्वेंट्री सॉर्ट करने का फैसला किया। 100 से ज्यादा पीसेज ऑफ गियर, 12 स्किल बुक्स, एक और अच्छा प्रॉफिट। स्वाभाविक रूप से उसका बायर लंबी टांगों वाली टिंगुआ वार्नर ही होनी चाहिए। शायद उसे कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिल जाए। आई वंडर इफ वान को भी इसका इंतजार है। सुमू ने आलस से अंगड़ाई ली। 100 किल क्वेस्ट के लिए अभी भी कुछ दर्जन किल्स कम थे। वंडर करता हूं कि क्या मेनियाक गैंग गुड गाइज बनेंगे और कुछ और वेव्स लेकर आएंगे। फिर उसने एक मेज स्किल बुक विंड शैडो निकाली जो स्पीड को 30% बढ़ाती थी। सुमू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे तुरंत लर्न कर लिया। एक बार जब वो लेवल 6 पहुंच जाएगा तो वो रात के खाने के लिए लॉग ऑफ कर देगा। डंजन फर्स्ट क्लियर इंतजार कर रहा था। मिस्टी स्वॉम्प के दूसरी तरफ ममीज का एक ढेर जमीन पर पड़ा था। यूमू नाम की एक लड़की ने कहा कि उसके पास पर्याप्त क्वेस्ट आइटम्स हैं और वह पार्टी लीव करना चाहती है। यू मिस, मत जाओ, चलो एक्स ग्राइंड करते रहें। हाँ, यू ब्यूटी, डेड सॉन्ग सही कह रहा है। मेन और वुमेन टीम अप करो, वर्क इजी हो जाता है। यूमू ने उपहास किया। यू मिस, वो कोल्ड फेस मत रखो। शैलो मैन सब डिस्गस्टिंग होते हैं, एक्सेप्ट हिम। कोड नेम 13, उसे परसुएड करने की ट्राई करो। यूमू मिस, मैं जल्द ही एक गिल्ड बना रहा हूँ, ज्वाइन करना चाहती हो? चुप रहो, शट अप। अचानक यूमू ने उन पर हमला किया। पता चला कि नए ममीज रिस्पॉन हो गए थे। डेड सॉन्ग को ठंडे पसीने आ गए। उसने भी सेंस नहीं किया, इसने कैसे किया? और हम सब पार्टी मेंबर्स हैं, तो मुझे डैमेज उसके हिट से क्यों मिला? यू ने पुरुषों को तिरस्कार से देखा। पोजीशंस तक याद नहीं रख सकते, फिर भी गिल्ड लीडर बनना चाहते हो, और तुम्हें डैमेज इसलिए मिला क्योंकि तुम उन स्कमबैग्स में से हो जिन्होंने फार्मासिस्ट को हरास किया था। टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, मुझे लेवल अप फास्ट करना है, फिर उसे ढूंढने जाना है। उसे दूर जाते देख कुछ पुरुष मुस्कुराए। बॉस, क्या चाहते हो कि हम उसे दिखाएं कि रियल मैन कैसा दिखता है? इस बीच मेनियाक गैंग सुमू पर बहुत गुस्सा थी। वे उसे देखे बिना ही दर्जनों की संख्या में मर गए। इसलिए उन्होंने वर्ल्ड चैट पर उसे कर्स किया, उसे टर्टल कावर्ड कहा और उसे मिस्ट फॉरेस्ट में लड़ने के लिए चैलेंज किया। जनता उत्सुक हो गई। मेगाफोन की कीमत 100 गोल्ड है। यह वुड गॉड कौन है? मैडमैन वॉर गॉड उसे सिर्फ फ्लेम करने के लिए इतना क्यों खर्च करेगा? सुमू को अभी भी शांत देखकर मैडमैन वॉर गॉड ने अपना गुस्सा पी लिया। टीम वाइप टू एम्बैरेसिंग, जरूर कोई स्वॉम्प मैकेनिक होगी, हमें नहीं पता। जब वो बाहर आएगा, अगर मैं उसे 10 बार नहीं मारता तो मैं मैडमैन वॉर गॉड नहीं। हाँ, हम बिना किसी कारण के मर गए। वो हमें एक एक्सप्लेनेशन का ओ करता है। फार्मिंग तो फार्मिंग है, यह वुड गॉड जब चाहे लोगों को क्यों मार सकता है। ठीक तभी तिंगशुआ वॉर की आवाज गूंज उठी। मैडमैन वॉर गॉड, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो अंदर जाकर उसे ढूंढो। बाहर चिल्लाने से तुम पैथेटिक दिखते हो। डैम, ये औरतें उसकी मदद क्यों कर रही हैं? हम उसकी वजह से लेवल्स लूज कर चुके हैं, अब हम उनसे बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। ट्यूआ ऑनर, क्या तुम सीरियसली उस वुड गॉड का बचाव कर रही हो? वो वुड गॉड मेरी प्रोटेक्शन में है। अगर तुम खुश नहीं हो तो हमसे फाइट करो। आखिरकार सुमू ने उसे ट्रेड के लिए गियर का एक बड़ा बैच भेजा था। उसे उस इन्वेस्टमेंट की रक्षा करनी थी। उन आइटम्स के साथ उसका गिल्ड आगे बढ़ सकता था। मैडमैन वॉर गॉड केवल लाचारी से रेज कर सका। वुड गॉड, तुम डरपोक हो। तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक औरत चाहिए। एक रियल मैन बनो और बाहर निकलो। ओ, मेरा ओबीडियंट ग्रैंडसन फिर से बाक कर रहा है। बकवास बंद करो। वुड गॉड, अगर तुम्हारे पास बाहर निकलने की हिम्मत है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुमू ने अपनी उंगलियां चटकाईं और उसका कैरेक्टर पैनल सबको देखने के लिए पॉपअप हो गया। जो लोग पहले चिल्ला रहे थे वे तुरंत जम गए। होली शीट, लेवल 7 मेज, ये लक मॉन्स्टर कहाँ से आया? उसके पास फोकस और स्पेल क्रिट के साथ एक पर्पल वेपन भी है। उसका बफ देखो। विलेज चीफ्स ब्लेसिंग क्या है? ये गियर, ये लेवल, ये इनसेन बफ। ये आदमी हमारे जैसा गेम नहीं खेल रहा है। मैं उसे रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैडमैन वॉर गॉड चकनाचूर हो गया। ये वुड गॉड उनकी स्पीशीज का भी नहीं था। वे इससे कैसे लड़ेंगे? सम मुंह की आंखें तेज हो गईं। मैडमैन ग्रैंडसन, तुम्हारा ग्रैंडपा यहाँ है। मैडमैन वॉर गॉड ने खुद को चिकन आउट न होने के लिए मजबूर किया, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकल सका। आखिरकार उसने चिल्लाया, वुड गॉड, तुमने मासूम प्लेयर्स की हत्या की। जब तक तुम हमें वापस मारने नहीं दोगे हम इसे इवन नहीं मानेंगे, वरना तुम हमें एक एक्सप्लेनेशन ओ करते हो या हम तुम्हें इतना कैंप करेंगे कि तुम स्टार्टर विलेज से भी बाहर नहीं निकल पाओगे। उसके मन में सुमू कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उनके पास दर्जनों लोग थे। नंबर्स लेवल। सुमू ने अपना कान खुजाया। माई फॉल्ट, तुम लोग फार्मासिस्ट थाइस ग्रैब कर रहे थे, खुद को बाउंटी मार्क्ड करवा लिया। पता नहीं था। पास के प्लेयर्स ने फुसफुसाया। तो वे फ्रीक्स हैं जिन्होंने फार्मासिस्ट को हरास किया था। ग्रोस। वुड गॉड ने उसे मारकर दुनिया का भला किया। मैडमैन वॉर गॉड का चेहरा लाल हो गया जब वो हकलाया। मैं नहीं हूं, मैंने नहीं किया। उसकी बकवास मत सुनो। धिक्कार है तुम वुडन गॉड्स, तुमने मुझे प्रिटी गर्ल के सामने फेस लूज करवा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा वुड गॉड, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सुमू ने निडर होकर पलटवार किया। श्योर, योर ग्रैंडपाज हैंड वैसे भी खुजला रहे हैं।
तभी टिंगुआ वेर ने उससे कहा, वे तुम पर गैंग अप करना चाहते हैं। हम टिंगशुआ तुम्हारी एक बार मदद करेंगे। उन आइटम्स को बेचने के लिए इसे थैंक्स समझो। सुमू ने उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया। शुक्रिया, लेकिन अभी के लिए ये एहसान अपने पास रखो। लोगों को दूर ले जाओ। इन ट्रैश मॉब्स को मैं उन्हें एक रियल लेसन सिखाने जा रहा हूँ। नंबर्स तभी मैटर करते हैं जब स्ट्रेंथ इक्वल हो। ये देखकर टीनू को आश्चर्य हुआ कि क्या वुड गॉड वास्तव में इतना एरोगेंट था या क्या उसके पास वास्तव में वैसी पावर थी। पहले ऑब्जर्व करना बेटर है। सुमू फुल अटैक मोड में बदल गया। फायरबॉल कास्ट। मैडमैन वॉर गॉड चिल्लाया, फॉलो माई कमांड। वॉरियर्स शील्ड्स अप। अगले ही सेकंड सुमू के सभी फायरबॉल्स ब्लॉक हो गए। मेजेस, आर्चर्स, फायर। क्या तुम सब यहाँ एक डैम शो देखने आए हो? जैसे ही ऑर्डर लैंड हुआ सबने हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन सुमू ने आसानी से डॉज किया। तुम्हारी मैडमैन गैंग बस इतना ही कर सकती है? उसकी नज़र में मैडमैन वॉर गॉड पूरी तरह से इडियट था। सारे स्किल्स एक साथ फेंक दिए, स्लॉटर होने के लिए एक लंबा कूल डाउन गैप छोड़ दिया। सुमू इतनी तेजी से चला कि वो किसी का ध्यान गए बिना एक बड़े पेड़ के पीछे फिसल गया। क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं, मैं कहता हूं कि OA क्राउड कंट्रोल एकदम सही है। अगर स्पेशल इफेक्ट ट्रिगर हो जाए तो और भी बेहतर होगा। पब्लिक चैट में लोग सुमू के टाइटल की ओर आकर्षित हुए। वो क्या था? फास्टेस्ट समथिंग। साफ दिखाई नहीं दिया। लगता है उसने लिखा होगा सबसे फास्ट मैन। कितना शर्मनाक है, पर यार वो तो फास्ट है। सुमू ने शोर को नजरअंदाज किया। ये लोग उसके नए स्किल के लिए परफेक्ट टेस्ट डमीज थे। पुश। एनर्जी का एक ब्लू सर्ज उनकी ओर तेजी से बढ़ा। इससे पहले कि वे भाग पाते वे सब आइस स्टैच्यूज में जम गए। तुरंत केओस इरप्ट हो गया। वॉरियर्स शील्ड्स अप। हम फ्रीज होकर मर जाएंगे। वॉरलॉक्स हीलिंग। तुम क्या कर रहे हो? बॉस, हमारी शील्ड कूलडाउन खत्म नहीं हुई है। बॉस, हम बिना रुके हीलिंग कर रहे हैं। HP बार्स नहीं टिकेंगी। किसी ने सहज रूप से एक शील्ड रेज किया जिससे मैडमैन वॉर गॉड को गुस्सा आया। मोस्ट पीपल पहले ही मर चुके हैं। शील्ड किस लिए है? उसने जोर से माफी मांगी, लेकिन अंदर ही अंदर वुड गॉड के डैमेज पर कोसा। ये गाय टेरिफाइड है। वो शील्ड यूजलेस थी। बस कुछ सेकंड रोको, फिर मैं उन्हें बड़े फायरबॉल से न्यूक कर दूंगा। उसने गिनती शुरू कर दी। ध्यान दो ग्रैंड किड, सरप्राइज। मैडमैन गैंग सदमे में जम गई। येलो हेयर की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। फिर फायरबॉल्स की बारिश नीचे आ गिरी। वे डूम्ड थे। वॉरियर्स और वॉरलॉक्स शील्ड्स पहले ही जल चुके थे। यह पूरी तरह से टोटल एनाहिलेशन था। मूवमेंट वापस पाने के बाद येलो हेयर ने एक हीलिंग पोशन पी। मैं होल्ड नहीं कर सकता। बॉस, टेक केयर। होली क्रैप, वुड गॉड का डैमेज इनसेन है। मुझे मत बताओ वो पहले स्वॉम्प बग का उपयोग नहीं कर रहा था। मैड गॉड ऑफ वॉर बेवकूफ नहीं था। बाकी सब भाग गए, इसलिए वो भी भागा। लेकिन सुमू ने हर समय उस पर लॉक ऑन रखा। क्यों भाग रहे हो? अभी तो बड़ा बोल रहे थे। मैड गॉड ऑफ वॉर घबरा गया। क्यों? तुम और करीब नहीं आते? मैं ऑल आउट हो जाऊंगा अगर तुम ऐसा करते हो। अंदर ही अंदर वो ढह रहा था। रेड पोशंस मुझे अब नहीं बचा सकते। वह सच्चाई को कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। उसके 30 सदस्यीय इलीट स्क्वाड को एक आदमी ने अकेले सोलो वाइप कर दिया। इसलिए उसने ऑल इन जाने का फैसला किया। उसने अर्ली वॉरियर स्किल गेल स्लैश को अनलीश किया। लेकिन सुमू कूलडाउन जानता था, पूरे 40 सेकंड, जिसका मतलब था कि अगले 40 सेकंड के लिए मैड गॉड ऑफ वॉर केवल बेसिक अटैक्स का उपयोग कर सकता था। बस डिस्टेंस बनाए रखो और लड़ाई पहले ही खत्म हो गई थी। हे मैडमैन ग्रैंडसन, ग्रैंडपाज ओवर हियर। बहुत धीमे। मैड गॉड ऑफ वॉर फिर से चूक गया और सुमू ने जोर से ताना मारा। कम ऑन, क्या हुआ? डोंट टेल मी तुम अंडर परफॉर्म कर रहे हो। मैड गॉड ऑफ वॉर टूट गया। एक मेज इतना निम्बल कैसे है? उसकी सैनिटी चली गई, उसका कूलडाउन रिफ्रेश हो गया और वो दहाड़ा। तो तुम्हारी स्पीड फाइनली ड्रॉप हो गई है ना? मर्सी की भीख मांग रहे हो? मेरा गले स्लैश खाओ। सुमू ने शांति से कहा। रुको मैडमैन, टू लेट। सुमू ने जोड़ा, क्या तुम श्योर हो कि तुम पहले अपनी HP बार चेक नहीं करना चाहते? एक छोटा फायरबॉल बाहर उड़ गया। मैड गॉड ऑफ वॉर ने रिएक्ट भी नहीं किया। HP तुरंत जीरोड हो गई। उसका फाइनल थॉट, लेट द वर्ल्ड बर्न। मैं इस स्टूपिड गेम से डन हो गया। सुमू मुस्कुराया। मेरा हाथ फिसल गया। जितना डैमेज देना चाहता था उससे थोड़ा ज्यादा हो गया। मैं तुम्हारे साथ और खेलना चाहता था। मैड गॉड ऑफ वॉर की सोल लगभग एक्सप्लोड हो गई। उसकी अंतिम चीख गूंज उठी। वुड गॉड, तुम बस इंतजार करो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फीमेल प्लेयर्स ने जोरदार चीयर किया। कुछ ने तो उसके डिसाइपल्स बनने की भीख मांगी। मेल प्लेयर्स ने स्वीकार किया कि वो बहुत कूल था। घुटने कमजोर हो गए थे। टिंगशुआ विनर का वर्ल्ड व्यू लगभग ढह गया। वुड गॉड, क्या वो सच में इतना स्ट्रांग है? तभी ग्लोबल अनाउंसमेंट पॉपअप हुई। खिलाड़ी वुड गॉड को ब्लैकस्मिथ्स बाउंटी पूरा करने के लिए बधाई और एक मिस्टीरियस रिवॉर्ड अर्न करने के लिए भी बधाई। दूसरे सर्वर्स को भी ये अनाउंसमेंट मिला और हर कोई अंदाजा लगा रहा था कि ये वुड गॉड असल में कौन था। 100 किल्स, यह पागलपन है। एम्पायर माइल सर्वर पर टीम जेड के शाओसाई को अफसोस हुआ। यार वो सिर्फ 20 किल्स से पीछे था। ब्रदर्स, स्ट्रीमर को सांत्वना देने के लिए कुछ गिफ्ट्स भेजो। वुड गॉड कुछ और ही है।
एक प्रो ई स्पोर्ट्स प्लेयर होने के बावजूद मैं उसके जितना अच्छा नहीं हूँ। लगता है कि हमारी जेड स्क्वाड सबसे मजबूत नहीं है। उससे भी ज्यादा मजबूत स्काई एजो वुलोंग सर्वर से फिश आई थी। उसने पहले ही 90% पूरा कर लिया था। मैंने सोचा था कि मैं ग्लोबल बाउंटी खत्म करने वाली पहली होंगी। उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझसे तेज होगा। हे गॉड सुमू, क्या तुम हो? उसी पल सुमू स्नीज्ड। कोई मेरे बारे में सोच रहा है? और उसने वॉर्नर मिसी को अपनी दूसरी पे डील के बारे में बताया। अब कैसा है? टिनुआ वॉर्नर एक सख्त चेहरे के साथ उसके पीछे जंगल में गई। उसे पहले ही लग रहा था कि वो फिर कोई अजीब कंडीशन लाने वाला है। मम्मी बैंडेजेस 1, सफेद गियर, हरा गियर 51, नीला गियर 19, 10 सफेद स्किल बुक्स। वॉर्नर को उम्मीद नहीं थी कि उसने फिर से इतना फार्म किया। कुल वैल्यू 112,610 गोल्ड है। मैं तुम्हारे लिए इसे 115,000 मान लेता हूँ। मिस वॉर्नर, इस बार डिस्काउंट चाहिए। वो पहले ही ड्रूलिंग हो रहा था। सुमू ने फिर से उस अजीब रिक्वेस्ट का जिक्र किया और वॉर्नर डर से हकलाने लगी। नहीं, उस तरह के डिस्काउंट की जरूरत नहीं। 115,000। ठीक है। वो जानती थी कि वो यही कहेगा। सुमू साइहेड। दुख की बात है, अगर तुम मुझे अपनी जांग को फिर से छूने देती तो मैं तुम्हें एक फ्री सरप्राइज देने वाला था। वॉर्नर ब्लिंक्ड। क्या वंडर है? सुमू ने एक स्किल बुक निकाली। कैसा है? 10,000 गोल्ड। खरीदना है? बड़ी डिस्काउंट। वह फ्रोज। एक हरी वॉरलॉक स्किल बुक। वुड गॉड की लक हास्यास्पद थी। हरे बुक्स अभी मिलना इम्पॉसिबल था। वाना जानती थी कि वो बिना किसी कारण के डिस्काउंट नहीं देगा। सो व्हाट्स द कंडीशन? सुमू फुसफुसाया। तुम्हें भविष्य में मुझे अपनी जांग को 10 बार छूने देने के लिए सहमत होना होगा। हैप्पी डील मिस वॉर्नर। ठीक है। एक छोटी सी फ्रेंडली टिप। ग्रीन बे वुडलैंड मॉन्स्टर्स कमजोर हैं लेकिन बढ़िया एक्सपी देते हैं। तुम लोगों को वहां ट्रांसफार्मिंग पर ध्यान देना चाहिए। वॉर्नर ने संदेह से पूछा। तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? व्हाट्स योर गोल? सुमू ने सोचा कि वॉर्नर की बहन बहुत ज्यादा अलर्ट है और जवाब दिया। अगर मैं कहूं कि ये किसी हिडन क्वेस्ट से रिलेटेड है तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? वेर ने अपना गला साफ किया। ठीक है, लेकिन मैं मुफ्त में मदद नहीं कर रही हूं। एक हिडन क्वेस्ट? हाँ, तुम्हें ऐसा कुछ क्यों पता होगा जो कंपनी को भी नहीं पता? तो फिर ये तय हो गया। चिंता मत करो वॉर्नर सिस्टर, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। वुड गॉड, तुम सचमुच मुझे और अधिक क्यूरियस बना रहे हैं। पहली बार दोनों न्यूबी विलेज रिस्पॉन्ड पॉइंट पर एक दूसरे से टकराए भी। मैड गॉड ऑफ वॉर अपने माथातों पर चिल्ला रहा था। तुम यूजलेस ट्रैश। वुड गॉड ने हम सबको अकेले मिटा दिया। अगली बार उस कमीने को देखो तो देखते ही मार डालो। माथात वापस चिल्लाए। बॉस, हम गलत थे। बॉस, मैं कसम खाता हूं कि मैं लेवल्स को हार्ड ग्राइंड करूंगा और वुड गॉड को तब तक मारूंगा जब तक कि वो जमीन पर रोते हुए रोल न करे। ठीक तभी मैड गॉड ऑफ वॉर को एक विस्पर मिला। वुड गॉड से एक प्राइवेट मैसेज। मैडमैन, अपने लड़कों को ले जाओ और ग्रैंडपा के लिए ट्रांसफार्म करो। अगर मैं रुको ना कहूं तो तुम रुकोगे नहीं। मैडमैन स्नैप्ड। वुड गॉड, वो कमीना, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा हूं। सुमू ने जवाब दिया। अगर तुमने जाने की हिम्मत नहीं की तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम अपना अकाउंट डिलीट नहीं कर दोगे। हर किल का एक स्क्रीनशॉट और एक फोरम पोस्ट बनेगा। मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं। मैडमैन को लगा जैसे उसने अभी अभी क्रैप खाया हो। वुड गॉड ब्रदर, मैं टास्क करूंगा। मैं कसम खाता हूं। लेकिन अंदर ही अंदर उसने कोसा। ठीक है, मैं अभी सहता हूं। एक बार जब मैं मजबूत हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें गेम से बाहर मार डालूंगा। सुमू को लगा कि केवल वेयर और मैडमैन पर निर्भर रहना काफी नहीं है। हिडन डंजन को अनलॉक करने के लिए सभी ट्रांस को मिटाना होगा। इसलिए उसने ट्रम्पेट्स के साथ वर्ल्ड चैट पर ब्लास्ट किया, जिससे हर किसी को इसमें शामिल होने दिया। जल्द ही वे तीनों पब्लिक चैनल पर एक दूसरे को हाइप कर रहे थे। सुमू को अद्भुत महसूस हुआ, जैसे वो पूरी दुनिया को हिला रहा हो, और वेयर की बहन लगातार उसका बैकअप कर रही थी। बहुत देर बाद सुमू ने समय देखा और महसूस किया कि ये लगभग सही होना चाहिए, लेकिन उसे शक होने लगा। क्या इस जगह पर सच में रेयर गियर ड्रॉप हो सकता है? मैं कब से यहाँ स्क्वाटिंग कर रहा हूँ? उसने पेड़ की चोटी की ओर देखा। मेरे पिछले जीवन के हिडन एक्सपर्ट गाइड ने कहा था, एक ऐसे पेड़ के नीचे जो लोगों को जंगली विचार देता है। ये यही होना चाहिए, है ना? यह मत कहो कि मुझे स्कैम्ड किया गया। क्या मैं एक क्लाउन हूँ? इसमें बर्डलेस गोस्टलेस डंप। अचानक सुमू के चेहरे पर कुछ गिरा। वो चिल्लाया, अब तो पक्षी भी मल त्याग रहे हैं। मेरा गियर ड्रॉप कहाँ है? ईमानदार लोगों को धमकाना। स्कैमर। ठीक तभी सिस्टम ने एक नया क्वेस्ट पॉपअप किया। शुरुआती गांव में सभी प्लेयर्स को 30 मिनट में ट्री गॉड्स रिवेंज के खिलाफ बचाव करना होगा। अगर वे सफल होते हैं तो सभी को एक रहस्यमय इनाम मिलता है। अगर वे विफल होते हैं तो सभी 1 लाख EXP लूज करते हैं। TSK सीक्रेट मास्टर मेरी आस। स्कैम आर्टिस्ट। अगर मैंने तुम्हारी गाइड्स को फिर कभी देखा तो मैं तुम्हें खोद कर निकालूंगा और खुद पीटूंगा। ग्लोबल चैट एक्सप्लोडेड। यह सर्च इम्पॉसिबल लगती है। वुड गॉड हमें परेशान किया। 100K EXP लूज करना। हम मर गए। सुमू ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वो वापस टाउन की ओर गया,
लॉग ऑफ करने, रात का खाना खाने और हिडन मिशन में फार्म करने के लिए वापस आने की योजना बना रहा था। जिस पल उसने लॉग्ड बैक इन किया वो घिर चुका था। ओ, मुझे इतनी बड़ी वेलकम की जरूरत नहीं है ना? वुड गॉड, तुम्हें इस ट्री गॉड रिवेंज चीज को एक्सप्लेन करना होगा। हाँ, हमारे पास खोने के लिए पर्याप्त लेवल्स नहीं है। कोई वुड गॉड को असली जीवन में जानता है? मैं कैरी के लिए पे करूंगा। तुम लोग पहले ही सोचते हो कि हम फेल हो जाएंगे? ये बहुत कमजोर है। वुड गॉड, क्या आपको विश्वास है? वो मेन कैरेक्टर एनर्जी से चमक रहा है। किसी को जम्हाई आई। गॉट टू ईट बिफोर वर्किंग। एक ग्राइंडर को फ्यूल अप करना होगा। प्लेयर बड़बड़ाए, वियर्ड। मुझे भी भूख क्यों लग रही है? क्या ये उसका ऑरा है? चूंकि वुड गॉड ने कहा, तो चलो जल्दी से खाना खा लें, फिर वापस लॉग इन करें। इस बीच रियल वर्ल्ड अलाइव थी। सुमू अपने बर्गर पर चबा रहा था जबकि उसके आसपास के लोग पोशन गर्ल के बारे में बात कर रहे थे। उसके एनिमेशन मेनियक हैं। सुमू ने आंखें घुमाई। एनपीसी ब्यूटीज बेकार डिस्ट्रैक्शंस थीं। उसका गेमिंग पॉड पहले ही ऑर्डर किया जा चुका था। एक बार जब वो वापस ऑनलाइन हो जाएगा तो वो ट्री गॉड का फर्स्ट किल लेगा और अपने डेथ बेड हैंड को अपग्रेड करेगा। उसके पिछले जीवन की तुलना में कहीं ज्यादा लोग अपोकलिप्स में शामिल हो रहे थे। सुमू बस उम्मीद करता है कि मानवता इस बार अपने एंडिंग को फिर से लिख सकती है। तभी एक गॉर्जियस गर्ल उसकी ओर चली आई। सुमो, सच में तुम ही हो? उसके आने से पूरा स्थान बेचैन हो गया। डैम, वो मसालेदार है। अचानक पोशन गर्ल उतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही है ब्रो। ये पड़ोस वाली स्कूल ब्यूटी है। सपने देखना बंद करो। तुम उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन वाओ, वो लड़का स्कूल गॉडेस के साथ डेट पर भाग्यशाली है। क्या वो मुझसे भी बेहतर दिख रहा है? क्यों उसे? जांग श्यू बैठ गई। सुमू, मैंने सुना कि तुम आज सीधे एग्जाम से बाहर निकल गए। तुम्हारी होमरूम टीचर लगभग बेहोश हो गई थी। सुमू ने अपनी मिल्क टी पी एक आलसी हाँ के साथ जवाब दिया। जांग श्यू ने सोचा, ये बस उसी तरह का लड़का है। सुमू ने खुद से सोचा, हम इतने करीब भी नहीं हैं। वो अचानक मुझसे बात करने क्यों आएगी? सुमू, तुम मेरे और कुछ फ्रेंड से मिलने क्यों नहीं आते? मेरी फीस्ट। एसाम ने तुरंत मना कर दिया। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। उसके दिमाग में कि उनका एक दूसरे से वैसे भी ज्यादा लेना देना नहीं होगा। बेहतर होगा कि जल्दी से घर जाओ और खेल में वापस आ जाओ। मैंने खा लिया। जांग श्यू, मैं जा रहा हूँ। सुमू, क्या आप टांची की वुओंग झील पर हैं? सुमू, तुम मुझसे इतने ठंडे क्यों हो? जांग श्यू की बेस्टीज पास आईं। वो आदमी कौन है? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें नजरअंदाज करने की? यू, मुझे मत बताओ कि तुम उसे पसंद करते हो। रुको, क्या वो तुम्हारे स्कूल का स्कूल हार्ट थ्रॉब नहीं है? हाँ, सुमियू वो लड़का जिसने टियानी खेलने के लिए एग्जाम डिच कर दिया। यूयू को गेमिंग का आदी पसंद है। कैंपस बेल प्लस कैंपस हंक, एकेडेमिक क्वीन प्लस एकेडेमिक स्लैकर, परफेक्ट कॉम्बो। ठीक है, चिढ़ाना बंद करो। केची कोई नॉर्मल गेम नहीं है। जांगश्यू को उदासी की एक लहर महसूस हुई। सुमू, तुम मेरी दुनिया में इतनी बार आए हो। तुम उस वक्त इतने जेंटल थे। तुमने मेरा बर्थडे भी मेरे साथ मनाया था। तुम अब मुझसे क्यों बच रहे हो? सुमू उससे बच नहीं रहा था। उसके पास अपने पिछले जीवन की मेमोरीज थीं कि वो सेवियर नहीं था, लेकिन वो सेफ जोन का बलिदान भी नहीं कर सकता था जैसा उसने किया था। उनके रास्ते बस अलाइन नहीं हुए। सुमू अपने बिल्कुल नए गेमिंग पॉड में फिसल गया और ये अद्भुत महसूस हुआ। हर पैसे के लायक। अपने पिछले जीवन में उसने इसे खरीदने के लिए हमेशा के लिए बचत की थी। उसने फिर से रिंग ट्विस्ट की। उसे फेट के अप्रत्याशित रास्ते का पीछा करने के लिए आगे रहना होगा। जिस पल उसने लॉग इन किया, एक समूह पहले ही चिल्ला रहा था, वुड गॉड, 1 मिनट बचा है। ट्री गॉड्स रिवेंज शुरू हो रहा है। ऑफिशियल साइट का कहना है कि ट्री स्पिरिट्स लेवल 5 हैं। हम उन्हें हरा नहीं सकते। और ट्री गॉड बॉस लेवल 10 है। यहां तक कि तुम वुड गॉड भी शायद इसे संभाल नहीं सकते, है ना? तुमने हमें इस बार बर्बाद कर दिया। सुमू को स्पीचलेस महसूस हुआ। ये लोग बहुत ज्यादा लाउड थे। बस न्यूबीज का एक समूह जिन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी थी। चिंता मत करो, ये सिर्फ हिडन क्वेस्ट है। शांत हो जाओ। वुड गॉड, कुछ करो। मैं मरना और एक लेवल लूज नहीं करना चाहता। क्विट वाइनिंग। अगर वुड गॉड कहता है कि ये डुएबल है तो ये डुएबल है। सुमू को जो नहीं पता था वो ये था कि ऑफिशियल टियानी टीम पहले ही उसे देख रही थी। और इतना ही नहीं, पूरी दुनिया इस बात पर ध्यान दे रही थी कि सी नेशन का एक महज बच्चा वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लियर चाहता था। हर किसी ने सोचा कि वो सपना देख रहा था। क्या मजाक! यहां तक कि हमारे देश की सबसे मजबूत स्क्वाड भी इसकी कोशिश करने की हिम्मत नहीं करेगी। अगले ही सेकंड पूरा स्पेस कांपने लगा। टियानी का 100% रियलिज्म इफेक्ट टेरिफाइंग था। अरे डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं पहले लॉग ऑफ कर रहा हूँ। ब्रदर्स फाइट खत्म करने के बाद मैं वापस आऊंगा। मैं भी चला। नो थैंक्स, नो थैंक्स। लॉगिंग ऑफ। सुमू को जो उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि इस मैप बॉस क्वेस्ट ने वास्तव में एनपीसी पार्टिसिपेशन को ट्रिगर कर दिया। लेकिन उसे याद आया कि ये उसके पिछले जीवन में नहीं हुआ था। कुछ गड़बड़ थी। ठीक तभी विलेज चीफ और शिया पहुंचे। यंग वॉरियर्स, गांव के लिए, कल के लिए लड़ो। चीफ के हाथ में किताब सुनहरी चमक उठी जिससे सभी को एक बफ मिला।
+10% अटैक और क्रिट, +20 डिफेंस, +100 HP, जो 30 मिनट तक चलेगा। जंगल से आ रही रोड सुनकर विलेज के बाहर मौजूद प्लेयर्स घबरा गए। देखो वो आ रहे हैं। लुक, दे कमिंग। होली, इतने ट्री स्पिरिट्स हैं ये। हर ट्री स्पिरिट की आंखें ब्लड रेड थीं, उनका रेज स्टैट पूरी तरह मैक्स्ड आउट था। लीडिंग प्लेयर ने अपना हैमर घुमाया। गेट लॉस्ट यू बास्टर्ड। वो ट्री स्पिरिट एक्सप्लोड होकर टुकड़ों में बिखर गया। बैटल तुरंत शुरू हो गई, लेकिन मोमेंटम पूरी तरह ट्री स्पिरिट के पक्ष में था। इन न्यूबी प्लेयर्स के वीक अटैक से उन्हें बस हल्की इचिंग हो रही थी। 2 वाइन्स अचानक तेजी से निकले और उन्हें जकड़ लिया, जिससे प्लेयर्स डरकर चिल्लाने लगे, मुझे जाने दो, मुझे ये कर्स्ड गेम खेलना ही नहीं चाहिए था। पूरा बैटलफील्ड चिल्लाहटों से भरा एक मैस बन गया था और पीछे से और ट्री स्पिरिट्स आते जा रहे थे। जल्द ही वे रिस्पॉन पॉइंट तक पहुंच गए। मैं तो गया, मैं खत्म कर चुका हूं, अब और पास मत आना। वुड गॉड, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास प्लान है। यू लायर। कुछ प्लेयर्स लगभग रो रहे थे। कभी नहीं सोचा था कि मेरी ग्लोरियस लाइफ का अंत मॉन्स्टर्स द्वारा स्पॉन कैंपिंग में होगा। आई क्विट, लॉगिंग ऑफ। बू हू। वंस द 15 seconds ऑफ इनविंसिबिलिटी एंड्स, ट्री स्पिरिट्स मुझे फिर से मार देंगे। यह खेलना इम्पॉसिबल है। वुड गॉड कहाँ है? वो ब्रैगिंग क्लाउन बाहर आए और पंच खाए। बाहर से देख रहे लोग स्टंट थे। क्या इस सर्वर के मॉन्स्टर्स रोग हो गए हैं? होली क्रैप, यह क्वेस्ट टेरिफाइंग है। थैंक गॉड हमारे सर्वर पर ये नॉनसेंस नहीं है। डैम, विलेज 818 गया काम से। उनके लेवल्स वापस 1 पर आ जाएंगे। इतने सारे ट्री स्पिरिट्स के साथ कोई भी लाइन नहीं रोक सकता। हमारी टीम को भी इसमें स्ट्रगल करना पड़ता। लेकिन मैन के बात पूरी करने से पहले वो फ्रीज हो गया। आसमान से फायरबॉल्स की बारिश हुई। ट्री स्पिरिट्स तुरंत एक दयनीय अंत को प्राप्त हुए। ये तो मेज स्किल है, फॉलिंग मीटियर फायर। यही मेज का स्किल है, फॉलिंग मीटियर फायर। आखिर ये नुकसान क्या है? लाल आग में ब्रेज्ड होने के बाद ट्री स्पिरिट्स फिर से जम गए। यह स्पष्ट रूप से सुमू का काम था। प्लेयर्स तुरंत खुशी से चिल्ला उठे, वुड गॉड, सच में वुड गॉड, डैडी हमें बचाने आ गए हैं। सही कहा, यह वुड गॉड ही हो सकते हैं। उन्होंने मैडमैन गैंग का सफाया करते समय भी यही स्किल इस्तेमाल की थी। सुमू ने शांति से कहा, मैं असल में तुम्हें थोड़ा और ट्रेन होने देना चाहता था। साय। सुमू को लगा कि शोइंग ऑफ का यह लेवल बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बाद उन्होंने फिर से हंटिंग मोड में एंटर किया। जहां जहां से सुमू गुजरे, ट्री स्पिरिट्स रोरिंग फ्लेम्स में फट गए और लगभग इंस्टेंटली डाई हो गए और उनके अटैक्स बस एक हल्के स्क्रैच जैसे लग रहे थे। प्लेयर्स को आखिरकार सांस लेने का समय मिला और वे चिल्लाने लगे, वुड गॉड डैडी का गियर जरूर इंसेन होगा। वो ट्री स्पिरिट्स को पीट रहे हैं जब तक कि वे जान बचाकर भाग न जाएं। देखो, उन्हें एचपी भी लूज नहीं हो रहा है। दिस इज रिडिक्युलस। होली क्रैप, हम आखिरकार रिस्पॉन पॉइंट छोड़ सकते हैं। थैंक यू डैडी वुड गॉड। वुड गॉड, मैं तुम्हारे बच्चे पालूंगा। सुमू आत्मविश्वास से मुड़े और कहा, होश में आओ, लड़ाई में झूठ जाओ, इधर उधर भटकना बंद करो, आओ और लड़ो। प्लेयर्स तुरंत फायर्ड अप हो गए। लिसन टू वुड गॉड, चार्ज द ट्री स्पिरिट्स, किल वुड गॉड, ओपी। डरो मत, वर्स्ट केस हम बस डाई होते हैं और रिस्पॉन करते हैं। वॉरियर्स चार्ज, मैजिशियन और एन्चैंटिंग पीछे हटते हैं। आर्चर ऊंची जमीन पर उतरते हैं। असैसिन्स हैंडल योरसेल्व्स। असैसिन्स को पूरी तरह से ऑफेंडेड महसूस हुआ। वे अनवांटेड क्लास क्यों थे? स्पेक्टेटर्स पागल हो गए। होली क्रैप, मुझे लगता है कि ये नॉविस विलेज असल में डंजन क्लियर कर सकता है। यह वुड गॉड कौन है? वो डैमेज इंसेन है। 666। वे टेक ऑफ करने वाले हैं। डैम, दिस इज हाइप। अभी लॉग इन करो और लूट लीच करो। जल्दी करो, जल्दी करो। गेट बैक ऑनलाइन एंड फार्म ट्री स्पिरिट्स। जब टिंगवा वार्नर और उनका ग्रुप रिवाइव हुआ तो उन्होंने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। रिस्पॉन पॉइंट पर एक भी ट्री स्पिरिट नहीं था। वेर ने अंदाजा लगाया कि यह सुमू ने किया होगा। तभी एक हॉट ब्लडेड टीन उनके पास से गुजरा चिल्लाते हुए, चार्ज, फॉलो डैडी वुड गॉड और खाने के लिए मीट मिलेगा। पर्पल रोब मेज गर्ल को बहुत क्रश्ड महसूस हुआ। वो भी एक मेज थी। उसके और वुड गॉड के बीच इतना बड़ा गैप क्यों था? वॉर, अब हम क्या करें? सबका बहुत सारा ईएक्सपी लूज हो गया। टिंग शुआना उन्हें आगे ले गईं और कहा, बेशक हम ट्री स्पिरिट्स किल करके ईएक्सपी वापस कमाएंगे। एक बार फिर से वुड गॉड ने कमांड संभाल ली, सब तैयार हो जाओ, वॉलॉक्स बफ द स्क्वाड। प्लेयर्स तुरंत कोऑपरेट करने लगे। शील्ड कास्टर्स ने शील्ड्स फेंके, डैमेज बफर्स ने अटैक बूस्ट किया। तभी टिंगुआ वार्नर और उनका ग्रुप रश करके आ गया। माय गॉड, हम भी फाइट में शामिल हो रहे हैं। वॉरलॉक में पार्टी में शामिल होने का रिक्वेस्ट करते हैं। वुड गॉड ने ऑर्डर दिया, मेरे यूनिट के साथ मूव करो। मेजेस, आर्चर्स, गेट रेडी। मेरे सिग्नल पर मैक्स रेंज से फायर करो। लो लेवल प्लेयर्स, स्टिक टुगेदर। बेवजह डाई मत होना। वॉरियर्स, हिट द फ्रंट लाइन ट्रेन्स। असैसिन्स, क्लीन अप द लो एचपी वंस। उनका पूरा टैक्टिक क्रिस्टल क्लियर तरीके से अरेंज किया गया था। बाहर के स्पेक्टेटर्स अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाए क्योंकि एक बंदे वुड गॉड की वजह से प्लेयर्स ने असल में पुशबैक करना शुरू कर दिया था। होली क्रैप, ये वुड गॉड कौन है? रिस्पॉन पॉइंट क्लियर करना अर्लियर? नहीं, वो टर्निंग पॉइंट था।
नो वे, क्या 818 नॉविस विलेज सच में ये क्वेस्ट क्लियर करने वाला है? मैड गॉड ऑफ वॉर ने ये सब ऑफलाइन से देखा और फ्रीज हो गया। ये तो पलट सकता है। तुम कह रहे हो कि ये टर्न अराउंड हो सकता है? जल्दी से ब्रदर्स को ऑनलाइन बुलाना होगा, वरना वे सारी डेथ्स बेकार हो जाएंगी। एक ट्रांस से 100 XP मिलती है, इवन असिस्ट को 20 मिलते हैं। गेट ऑनलाइन एंड स्टार्ट लीचिंग। उसके दिमाग में वो एक टैक्टिकल जीनियस था। विंग नेशन के VSV डिस्ट्रिक्ट रिसर्च सेंटर में किसी ने हंसते हुए कहा, ट्री गॉड्स रिवेंज। बस यही, मैंने सोचा था कि कुछ टेरिफाइंग होगा। जॉनसन, CN नेशन के स्काई ब्लू वुलोंग 818 विलेज से डेटा एनालाइज करो। हमारे स्क्वाड को अभी ट्रांस किल करने और ट्री गॉड्स रिवेंज ट्रिगर करने का ऑर्डर दो। जॉनसन ने जवाब दिया, सर द क्वेस्ट डिफिकल्टी इज एक्सट्रीमली हाई। हम केवल एवरेज लेवल 3 हैं। मुझे डर है कि हम इसे बीट नहीं कर सकते। वो CN नेशन प्लेयर वुड गॉड, उसने जो भी तरीका इस्तेमाल किया हो, उसकी स्ट्रेंथ डाउनराइट अब्सर्ड है। कमांडर ने उसे घूर कर देखा और पूछा, कांट बीट इट? फिर से कहो बॉय। जॉनसन ने जवाब दिया, हाँ, मैंने मूल रूप से सोल्जर्स को 2 और दिन ग्राइंड करने देने की प्लान बनाई थी। वे शायद इसे क्लियर कर लेते, लेकिन अब वे सच में इसे बीट नहीं कर सकते। ये सुनकर कमांडर का एक्सप्रेशन भयानक रूप से डार्क हो गया। मैं तुम्हें अभी ऑर्डर देता हूँ, एक्टिवेट ट्री गॉड्स वेंजेंस, वरना मुझे अपने एडजुटेंट को बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब सभी को लगा कि उन्होंने ये डिफेंस बैटल विन कर ली है, तो दूर से एक रोर गूंजा। ज्यादातर लोग चौंक गए और सुमू जानता था कि बॉस आ गया है। जंगल के गहरे अंदर से विशाल ट्री टेंड्रिल्स बाहर निकले। लेवल 10 करप्टेड ट्री गॉड प्रकट हुआ। ह्यूमन मेरा न्यूट्रिशन बन जाते हैं। उसने एक और फ्यूरियस रोर किया। एक ट्री आर्म ने स्वीपिंग अटैक किया, जिससे लोग हवा में उड़ गए। उसकी दूसरी ट्री आर्म टिंगुआ वानर और दूसरों की ओर स्लैम हुई। अपनी साइट में जायंट पाम को बड़ा होते देखकर टिंगुआ वानर को लगा कि वो डॉज नहीं कर सकती। उसके दिमाग ने सोचना भी बंद कर दिया। वो पहले ही मरने के लिए प्रिपेयर्ड हो चुकी थी। जैसे ही ट्री गॉड की दोनों पाम्स नीचे गिरी, जमीन से रॉक्स और डिब्री एक्सप्लोड हो गए। लेकिन ठीक उसी मोमेंट पर सुमू पहले ही टिंगशुआ वानर को खींचकर दूर ले जा चुका था। हालांकि ये निश्चित रूप से प्रिंसेस कैरी नहीं था। टिंगुआ वानर ने उन्हें थैंक किया और वुड गॉड ने उसे केयरफुल रहने को कहा। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि ट्री गॉड के अटैक्स उसे टारगेट कर रहे थे। क्या ये इसलिए हो सकता था क्योंकि वो रीबॉर्न प्लेयर था? प्लेयर्स का डैमेज लो था, लेकिन हर एक स्किल सीधे ट्री गॉड पर फेंकी जा रही थी। होली क्रैप, इस ट्री गॉड के स्टैट्स इंसेन हैं। 30,000 HP और इसके साथ कंट्रोल स्किल बाइंड और रिकवरी स्किल रिजेनरेट भी है। हम इससे कैसे फाइट करें? क्या हाई अटैक और हाई क्रिट इससे भी ज्यादा स्केरी नहीं है? डैम इट, एक वाइन विप पूरे ग्रुप का सफाया कर देती है। एक और फ्यूरियस रोर के साथ ट्रांस फिर से रिस्पॉन्ड हो गया। इनविंसिबल वुड, कुछ जल्दी सोचो। टिंगुआ वानर ने भी पूछा कि क्या उसके पास कोई प्लान है। वुड गोद ने कॉन्फिडेंटली कहा, घबराओ मत, डोंट पैनिक, छोटे ट्रेस को पहले की तरह हैंडल करो। टिंगुआ वानर ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना होगा। बैटलफील्ड का यह पक्ष मेरा है। उनकी बातचीत से गंभीर इन गेम कपल वाइब्स आ रही थीं। उसने तुरंत कमांड किया, घबराएं नहीं, क्लास के अनुसार तेजी से ग्रुप बनाएं। वॉरियर्स, असैसिन्स फॉलो टिंगू शाशा, मेजेस, आर्चर्स मूव विद टिंगुआ लिटिल बनी, वॉलॉक्स टेक पोजिशंस विद मी, ट्रांस एट द 10 o'clock and 1 o'clock directions. Warriors suppress remote units. Focus fire at 3 warlocks spread in a fan formation for healing. Wood God बहुत पावरफुल हैं। मुझे वुड गॉड के लिए जितना हो सके स्मॉल मॉब्स को होल्ड करना होगा। वुड गॉड ने बार बार नॉट किया, जैसा कि उम्मीद थी एक दिन वो पूरे सेफ जोन को सपोर्ट करेगी। वो पहले से ही अपना टैलेंट शो कर रही थी। ट्री गॉड ने फिर से रोर किया और अनगिनत ब्रांचेस उसकी ओर लपके। वुड गॉड को अब भी समझ नहीं आ रहा था, ट्री गॉड हमेशा उसे ही चेस क्यों कर रहा था। एक हाई डैमेज हियरन बॉस, लेकिन वो उसकी वीकनेस जानता था। ग्रीन बे फॉरेस्ट का एकमात्र लॉर्ड, कभी ह्यूमैनिटी का फ्रेंड था, अब डिमोनिक करप्शन का कारण। तुम्हें पावर मिली लेकिन गिल्ट भी, और तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा दिल है। वुड गॉड ने एक फायरबॉल दागा जिसमें क्रिटिकल हिट लगा, -600। बाकी प्लेयर्स प्रति हिट केवल डजन डैमेज दे रहे थे, पूरी तरह से इनकम्पैरेबल। लेकिन वुड गॉड अब भी सैटिस्फाइड नहीं था। इस रेट पर उसे इसे खत्म करने के लिए 50 फायरबॉल्स की जरूरत होगी। ये HP बहुत थिक था। हालांकि उसके गिल्ट और इनर कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो डैमेज हुआ था वो रिवाइवल से ठीक नहीं हो सकता था। तक उसे हिट नहीं किया जाता, वो इसे स्लोली सोलो कर सकता था। लेकिन वो ट्री गॉड के अटैक्स को नर के फॉर्मेशन को मैसअप नहीं करने दे सकता था, इसलिए उसे बॉस को दूर खींचना पड़ा। तुमू विनर, मैं ये साइड तुम पर छोड़ रहा हूँ। टिंगुआ वानर चिंतित लग रही थी। वॉरलॉक्स का एक ग्रुप रिस्पॉन पॉइंट पर भेजो। ट्री गॉड के वाइल्ड अटैक्स के नीचे हीलिंग और बफिंग जारी रखो। सुमू प्रैक्टिकली बैलेट कर रहा था। थैंकफुली उसके पास विलेज चीफ्स ब्लेसिंग और फास्टेस्ट मैन का स्पीड बफ था, वरना वो इस बाराज को कभी डॉज नहीं कर पाता। लेकिन नई उगी हुई वाइन्स बहुत वीकर थीं और वे सभी ट्री गॉड के हार्ट से जुड़ी हुई थीं। इन सबको बर्न करने का टाइम है। फ्लेम फॉल एक्टिवेटेड। ट्री गॉड दर्द से दहाड़ा। तुमू ने उसे कंप्लीटली सप्रेस्ड कर दिया।
फ्लेमफॉल फिर से लैंड हुआ, उसके पूरे बॉडी पर फायरबॉल्स की बारिश हो गई। फिर फ्रॉस्ट पेटल वॉल्स ट्रिगर्ड हुआ, जिसने उसके पैरों को सॉलिड जमा दिया, उसे एक विशाल इमोबाइल टॉर्च ट्री में बदल दिया। सुमू मुस्कुराया। कैसा लगा? आइस एंड फायर कॉम्बो का एंजॉय कर रहे हो? वॉर्नर्स ग्रुप ने भी देखा कि उसका एचपी घटकर 1/3 रह गया है। इस पेस से गॉड को लगभग 2 मिनट और चाहिए। लास्ट 2 मिनट, प्लीज कॉल पर बने रहें। रिफॉर्म द फॉर्मेशन, फिर से पुश करो। एक भी एड को डिफेंस पार नहीं करने देना है। ब्रदर्स चार्ज, रिवॉर्ड्स ठीक सामने हैं। फाइट, अगर तुम डाई भी होते हो तो रिस्पॉन्ड करो और वापस आ जाओ। ठीक उसी मोमेंट पर फ्रॉस्ट पेटल वॉल्स ने एक आइस बाइंड ट्रिगर कर दिया। सुमू ने फैसला किया कि यह फाइनल ब्लो का टाइम है। सुमू, मेगा फायरबॉल, ट्री गॉड टुकड़ों में एक्सप्लोडेड हो गया। उसकी अनविलिंग रोर हवा में गूंज उठी। डैम ह्यूमंस, देखो, फ्रेंड्स बिखर रहे हैं। वे सचमुच ट्री गॉड के साथ एक ही लाइफ शेयर करते हैं। उसी टाइम पर सिस्टम ने अनाउंस्ड किया। सिस्टम अनाउंसमेंट, कंग्रेचुलेशंस टू प्लेयर वुड गॉड फॉर कंप्लीटिंग द ग्लोबल रिवेंज ऑफ द ट्री गॉड। फर्स्ट किल रिवॉर्ड, ग्लोबल फर्स्ट किल चेस्ट। Congratulations to all players of Starter Village 818. You have successfully defended against the Tree God's revenge and protected the village. Everyone receives +200 potential 10,000 gold and 1 lakh express. हम जीत गए। हम सचमुच जीत गए। क्या? गॉड क्रेजी है, हम क्रेजी हैं। टिंगुआ वॉर्नर ने एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि सुमू सच में इसे पुल ऑफ कर लेगा। बाहरी वर्ल्ड को भी अपडेट मिला। होली क्रैप, ग्लोबल फर्स्ट किल। That's crazy. Everyone gets +200 potential. That's basically 2 free levels of stat points. 10,000 gold each. That's jackpot level rich. Forums exploded हो गए। Players रो रहे थे कि वे इस विलेज में बॉर्न क्यों नहीं हुए। Same game, different lives. Nothing but envy. सुमू ने ट्री गॉड्स एसेंस के साथ अपने रिवॉर्ड्स चेक किए। रीपर्स हैंडबोन को एक्टिवेट करने के लिए मटेरियल्स आखिरकार कंप्लीट हो गए थे और उसका लेवल 9 तक बढ़ गया था। ये रीपर्स हैंडबोन कौन सा सीक्रेट रखता है? पता लगाने के लिए केवल एक ही तरीका है। सुमू एक्टिवेटेड। डिंग, सिस्टम अनाउंसमेंट, रीपर्स हैंडबोन एक्टिवेटेड। पर्पल एनर्जी के रिंग बोन पर रिपल हुए। अचानक सुमू को एहसास हुआ कि वो मूव नहीं कर सकता। इसने उसे कंप्लीटली शॉक्ड कर दिया। वॉर्नर और अन्य को भी एक तेज हवा महसूस हुई। क्या हो रहा है? अचानक तूफान क्यों आ गया? मुझे मत बताना कि हिडन क्वेस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। देखो, ग्रीन बे वुड से कुछ आ रहा है। ये फॉग है। डिमोनिक मायाज़मा। वॉर्नर हांफने लगी। उसके चेहरे से ठंडा पसीना टपक रहा था। सभी लोग अपने बफ्स की जांच करें। क्या तुम्हें रीपर्स गेज नाम की कोई चीज मिली? जब रीपर आपको वॉच कर रहा होता है तो आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। उन मौत भरी आंखों को मत देखो। जब तुम अबिस में देखते हो तो अबिस तुम्हें देखता है। क्या इसमें कोई खराबी है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? अरे, मैं भी फंस गया हूँ। मैं लॉग आउट करना चाहता हूँ। घबराओ मत। अचानक कोई हरकत मत करो। हवा चलती रही। अचानक कोई चिल्लाया, ये क्या है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरा एचपी बार गिर रहा है। धिक्कार है, मैं स्किल्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। मैं पोशन भी नहीं पी पा रहा। क्या हमें बस अपना एचपी शून्य होते देखना है? मेरा हेल्थ 0 हो गया। क्यों नहीं? ये बिजार सिचुएशन सुनकर सबका हार्ट तेजी से धड़कने लगा। ये देखकर टिंगुआ ने सोचा, ऐसा लगता है कि जब एचपी बार शून्य पर पहुंच जाता है तो प्लेयर वास्तव में नहीं मरते, वे बस अपनी सारी विजन खो देते हैं। सभी शांत रहें और वेटिंग करें। हमारे सर्वर ने अभी ग्लोबल फर्स्ट किल लिया है। हो सकता है कि डेवलपर्स पैशन एडजस्ट कर रहे हों। कल्प्रिट सुमू ने ये एक्सपेक्टेड नहीं किया था। क्या बकवास है? ये रीपर्स गेज किस तरह का बफ है? इस मोमेंट पर उसका एक्टिवेशन प्रोग्रेस 15% तक पहुंच गया था। अचानक स्काई 2 विशाल क्रैक्स के साथ फट गया, जैसे ब्लड रेड आइज का एक जोड़ा हो। नो मैटर हाउ यू लुक एट इट, वे ब्लड रेड आइज थे। सुमू शॉक्ड था। ये रीपर था। रीपर को तो अपोकलिप्स के डिसेंड होने पर सबसे हार्डेस्ट डंजन रीपर्स टेम्पल के बॉस के रूप में ही अपीयर होना चाहिए था। जहां तक वो जानता था, किसी ने भी इसे कभी साफ नहीं किया था। अपोकलिप्स आ चुका था और अब रीपर भी आ गया। क्या ये इसलिए हुआ बिकॉज उसने रीपर्स हैंडबोन एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से रीपर डिसेंड अर्ली हो गया? हालांकि वो अपोकलिप्स के ऑलमोस्ट एवरी मैकेनिक से फेमिलियर था। रीपर ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे वो बैली अंडरस्टूड। अपनी पास्ट लाइफ में उसके पास रीपर्स टेम्पल में एंटर करने की क्वालिफिकेशंस भी नहीं थीं। वो बर्बाद हो गया था। वो वॉइस कोई गलती नहीं थी, वो रीपर था। ये वही टेरिफाइंग वॉइस थी जो उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में डाइंग से ठीक पहले सुनी थी। फिर एक अजीब ईरी लाफ पूरे स्काई में गूंज उठी। द रीपर सचमुच यहाँ है। क्या मुझे डाई फिर से होना पड़ेगा? क्या मेरा रीबर्थ इसीलिए है? मैंने अभी खेल शुरू किया है। धिक्कार है, मैं इस बॉन्ड से फ्री नहीं हो सकता। एक आवाज गूंजी, रीपर, लाइट वैनिश्ड, डार्कनेस डिसेंडेड, गॉड्स फेल, द रीपर रूल द हेवंस। यंग मेज, क्या तुम सीख करते हो टू लिव? मैं तुम्हें एक चांस ग्रांट करूंगा।
जॉइन द रीपर्स टेम्पल और मैं तुम्हें एड करूंगा इन बिकमिंग द ग्रैंड मेगस ऑफ डेथ, जिसके क्राउन पर अपोकलिप्स की पावर होगी। क्या तुम एक्सेप्ट करते हो द रीपर स्पेशल इन्विटेशन? रीपर के टेम्पल में शामिल हों और डेथ के ग्रेट मैजिशियन बने। ऑल स्टैट्स जोड़ 9999। यह सुनकर सुमू बेहद टेंस हो गया। एक कदम में गॉड बने, लेकिन प्लॉट बहुत ड्रामेटिक था। What kind of joke was this? The Reaper inviting him. Grand Magus of Death. अपोकलिप्स में ऐसी हिडन क्लास कब से थी? ये स्टैट्स तो वे टू इंसेन है। पर रीपर ने मुझे क्यों चुना? क्या वो थर्स्टी फॉर माई बॉडी है? क्या मैं सिंगल 9,999,999 डैमेज स्ट्राइक के साथ पीक ऑफ लाइफ पर पहुंचने वाला हूं? क्या मेरा चीट फाइनली ऑनलाइन है? रीबर्थ बेनिफिट्स, चोजन वन प्रिविलेजेस। क्या मैं जस्ट टू हैंडसम हूं? उस मोमेंट पर सुनुंग म्यू को विश्वास हो गया कि वो प्रोटैगनिस्ट है। सिस्टम ने उसे ऑप्शन दिया। ऑप्शन 1, रीपर टेम्पल ज्वाइन करो। रीपर के पहले ग्रैंड मेगस ऑफ डेथ बनो, लेकिन तुम्हें ह्यूमंस और टेम्पल का ट्रेटर माना जाएगा। सभी रेप्यूटेशन 0 पर रीसेट हो जाएगी। टेम्पल रेप्यूटेशन -1 और तुम ऑल वॉरियर्स के एनिमी बन जाओगे। तुम हमेशा के लिए डार्कनेस में गिर जाएगा। ऑप्शन 2, ज्वाइन करने से रिफ्यूज करो। तुम रीपर को एंगर करोगे, वो तुम्हें किल कर देगा, ऑल आइटम्स एंड इक्विपमेंट ड्रॉप हो जाएंगे और तुम्हारा लेवल विल रीसेट टू 0। सुमू कंप्लीटली नम था। ये एक हेवन सेंट चीट जैसा लग रहा था, लेकिन दोनों चॉइसेस डूम थे। पहला वाला अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे पूरी ह्यूमैनिटी से फाइट करना पड़ता। दूसरा वाला मतलब इंस्टेंटली चॉप्ड हो जाना और सब कुछ लूज कर देना। माई फर्स्ट किल रिवॉर्ड और वो लेजेंडरी ईविल ड्रैगन आर्मर जिसके लिए मैंने कैंप्ड सो लॉन्ग किया, मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सुमू बुरी तरह से टॉन था। बेबी को नहीं पता कि इस सवाल का जवाब कैसे देना है, लेकिन रीपर पहले से ही उसे अर्ज कर रहा था। क्लियरली अगर उसने हेजिटेटेड किया तो किल करने के लिए रेडी था। रीपर, यंग मेज, अपनी पसंद बोलो। सुमू एंक्शसली चिल्लाया, रुको, ये थोड़ा मुश्किल है, मुझे अ मोमेंट दो। मैं ह्यूमैनिटी को धोखा देने और डार्कनेस को अपनाने पर विचार कर रहा हूं। ओके, लेकिन अंदर ही अंदर उसने सोचा, नो वे, अगर वो स्टॉल्ड लॉन्ग इनफ शायद रीपर्स हैंडबोन 100% पर पहुंच जाए। जब प्रोग्रेस बार 95% पर पहुंचा तो रीपर ने फिर से बात की। रीपर, अपनी पसंद बताएं। नो वे आउट होने पर सुमू ने खुद को ब्रेस्ट किया। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पसंद बताता हूं। डैम, ये रीबर्थ सचमुच डिजास्टर्स से भरा है। अचानक सुमू की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसने कोई डिफिकल्ट डिसीजन लिया हो। फिर वो जोर से चिल्लाया, मैंने मना कर दिया। रीपर इनरेज्ड हो गया। रीपर, इग्नोरेंट एंट, लाफेबल लाइट की सके के लिए तुमने मेरे इन्विटेशन को रिजेक्शन करने का साहस किया? सुमू ने कोई फियर नहीं दिखाया। सुमू, एंट? तो क्या हुआ? चींटियों की भी बड़ी एम्बिशंस हो सकती हैं। नाजुक जिंदगी भी अवज्ञा से जल सकती है। मैं अपने मॉर्टल एनिमी के आगे कैसे झुक सकता हूं? रीपर ने अपनी साइड उठाई। रीपर, फिर मरो एंट। सुमू ने पलटवार किया। हाहा, एक आदमी को मारा जा सकता है लेकिन ह्यूमिलिएटेड नहीं किया जा सकता। जाओ, मुझे किल फिर से करो। स्क्रू डेस्टिनी। सबसे बुरी स्थिति में मैं फिर से शुरू करूंगा। 3 सेकंड बाद मैं फिर से अलाइव और एक्टिव हो जाऊंगा। क्रिटिकल मोमेंट पर गोल्डन लाइट की एक बीम स्काई के पार शॉट हुई। रीपर्स साइड इंस्टेंटली शैटर्ड हो गई। सुमू स्टन्ड था। क्या बकवास है? गोल्डन लाइट के भीतर से एक वॉइस गूंजी। रीपर की एक प्रोजेक्टेड शैडो ही रेखा पार करने और मारने का साहस करती है। क्या तुम टेम्पल ऑफ लाइट को एम्प्टी समझते हो? रीपर ने न्यू कमर को पहचान लिया। 6 विंग्ड आर्कएंजल माइकल। रीपर, माइकल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसकी रक्षा कर सकते हो? एक 6 विंग्ड एंजल स्काई से डिसेंडेड हुआ। नो वे, वह माइकल है, टेम्पल्स एंजल लीजन का बॉस। माइकल ने स्काई की ओर एक पंच फेंका। माइकल, अपने नरक में लौट जाओ। गोल्डन शॉक वेव रीपर्स प्रोजेक्शन से टकराई, जिससे एक डेफनिंग बूम हुआ। जैसे ही रीपर फेड हुआ वो हंसा। रीपर, वो शापित है, वह सूनर और लेटर रीपर्स टेम्पल ज्वाइन करेगा। माइकल, जब मेरा ट्रू बॉडी डिसेंड्स होगा, आपकी एंजल आर्मी में से कोई भी बच नहीं पाएगा। सुमू अमेज्ड था। तो ये है एंजल आर्मी के सुप्रीम कमांडर की पावर है। 1 हिट और रीपर शैडो इज गॉन।